from. तो ये तो है पुनीता जी, दिस इज अ फैक्ट कि एंजल्स कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट होने से पहले वो ऐसे साइन देते हैं। हम सबके आसपास एंजल्स हैं, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास एंजल्स नहीं है। तो ये जो आपको साइन मिल रहे हैं ना पुनीता जी, कहीं ना कहीं एंजल्स चाहते हैं कि आप एंजल्स से कनेक्ट हो। आपको तो मैं कितने टाइम से जानती हूँ, आपके घर में तो कुछ ना कुछ है, आपके अंदर भी कुछ स्पेशल पावर्स हैं, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे हो उन्हें, है ना? या तो maybe. एंजल्स के लिए ना देखो, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि एंजल्स के साथ आपको कोई भी ऐसी तैयारी नहीं करनी पड़ती। एंजल्स इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल द मोडालिटीज। अभी देखिए, अस्मिता जी ने शेयर किया कि डे टू डे लाइफ में आप कहीं जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, एंजल से प्रे कर लीजिए। एंजल्स आपको लेट तो नहीं होने देंगे। मैं तो रोज 6 बजे घर से निकलती हूँ, मुझे स्कूल टाइम से पहुंचना होता है, तो मैं अगर कहीं लेट भी निकल जाऊं किसी दिन तो भी मैं टाइम से पहुंच ही जाती हूँ, क्योंकि एंजल से प्रे करने भर से ही आपको हेल्प करते हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, वो आपको जज नहीं करते। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंजल्स के पास है। बस कार्मिक ही हो तो थोड़ा सा है, लेकिन उसको भी वो बहुत लाइट कर देते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ा देते हैं, आपके आसपास से नेगेटिव लोगों को हटा देते हैं। जो मैंने बेस्ट पार्ट देखा है एंजल का, कि जब आप एंजल से कनेक्ट होते हो तो नेगेटिविटी तो भूल ही जाइए आप। आपके आसपास ऐसे लोग भी नहीं आएंगे जो आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। इवन अगर कोई घर में काफी टाइम से मेड काम करती है और आपको पता लगता है कि इसके साथ मेरे को पॉजिटिव वाइब्स नहीं है, लेकिन मैं चेंज करना चाहती हूँ, मैं चेंज नहीं कर पा रही, तो वो चली जाएगी। रिसेंटली ये मेरे साथ हुआ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी हुआ, क्योंकि मेरे पास 2-3 मेड्स थी, और एक मेड से मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन रीजन था यही कि भाई मैं हटाऊं भी कैसे, चल छोड़, कोई बात नहीं, बात मत करो। मैं मन मन में एंजल से प्रे कर रही थी कि एंजल को अच्छी सी मेड दिला दो, छोटी सी चीज है बहुत ही। और नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बस एंजल से प्रे किया है, और मैंने ज्यादा लोगों को कुछ बोला भी नहीं। एक दिन वो मेड अपने आप आके मुझे बोल रही है कि ना मैं तो गाँव जा रही हूँ, एंड फिर मैंने कहा चल ठीक है, अब जा रही है तो जा रही है, वाई टू स्टॉप हर, और मैं अंदर से खुश भी नहीं थी। तो वो गई है और मेरे को दूसरी मेड हाथ के हाथ मिल गई है। बहुत Oh, कहने that's छोटी सी nice. बात है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी वाली के साथ मेरी रेपो थोड़ी बेटर है, और पहले वाली तो का चलो अच्छा ही हुआ, ब्लेसिंग इन डिसगाइज टाइप। नहीं तो हमेशा हम किसी भी मेड के जाने से बड़े परेशान हो जाते हैं, राइट? बट मैंने कहा कि Yeah. एंजल्स ने देख लिया, जज कर लिया कि शी इज नॉट गुड एट ऑल। तो ये मेरा सिर्फ मेरा नहीं है, मैंने पहले भी कोर्सेज कराए हैं ना, तो एक दो लेडीज का था कि ये चीज कि मेरी अपनी मेड से बड़ी नेगेटिविटी थी। वो नजर दोष लगाती थी, या घर में भी कुछ ऐसा मुझे लगता था चीजें गायब हो रही हैं, पर पकड़ नहीं पा रही थी। पर एंजल कोर्स किया तो पता लगा वो अपने आप ही छोड़ के चली गई, और उसकी जगह बहुत बेटर मेड आ गई। मतलब छोटी सी चीज है, ये कह रही हूँ ना, लेकिन मानो तो है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। लाइफ नहीं को मैम, इजी बना देती है। मैम बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जब हम वास्तु के लिए जाते हैं ना, तो जो वास्तु की नेगेटिविटी होती है ना, वो हमें रोकने की कोशिश करती है। तो बहुत बार हम बीमार पड़ते हैं, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ ना कुछ अनअवेलेबिलिटी रहती है। तो लिटरली हमें वास्तु का एक प्रोडक्ट चाहिए था, एंड हम जिसके पास से लेते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो ओ, हम लाइक वी वर इन दिस थिंग डिस्पेयर कि अभी हम कहाँ से उसको मैनेज करेंगे, हाउ विल वी बी एबल टू नो प्रोक्योर दैट प्रोडक्ट। तो इन्होंने हमने प्रे किया एंजल्स को, और अगले ही दिन हमें एक वेंडर हमारी पहचान के हैं, तो उनको हमने पूछा कि ये हमें अवेलेबल हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं आपको अवेलेबल करके देता हूँ। और बहुत रीजनेबल रेट पे हमें वो मिला, देखिए, बहुत रीजनेबल रेट पे। एंजल्स ना रास्ते निकाल देते हैं। तभी मैं कह रही हूँ कि एंजल्स के कांटेक्ट में अगर आप आ गए, आपने प्रोफेशनली उसको भले ही यूज नहीं किया, या आपको लगता है कि नहीं भाई मैं तो इन चीजों में हूं ही नहीं, ये तो मेरा प्रोफेशन है ही नहीं, मैं तो एक सिंपल हाउस वाइफ हूँ, या तो मैं तो बिजनेस वूमन हूँ, तो ये आपके काम में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। प्लस आपको बच्चों के को रेज करने में बहुत हेल्प करेंगे, जब आपके बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वट एवर, तो वो बहुत हेल्प करते हैं। तो एंजल्स मतलब ऐसी मोडालिटी है जो मुझे लगता है कि चाहे आप अपने लिए यूज करें, लेकिन करें जरूर। तनु जी, विभूति बोल रही हूँ। हाँ विभूति जी। तनु जी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि मैंने कल से अपना कोर्स स्टार्ट हुए एंजल्स का। हाँ तो जी। वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसेस आप सब लोगों के सुनने को मिल रहे हैं, एक्चुअली एक्सपीरियंस करने को बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग ये है कि नहीं बस एक्सपीरियंस करना है। एक जस्ट रिक्वेस्ट था कि आप मेडिटेशन जिस दिन रहेगा आप वो एडवांस से आप बता सकते हो क्या, क्योंकि लाइक वीकडेज है ना, तो यानी जिस दिन मेडिटेशन रहेगा तो मे बी मैं ट्राई करूंगी मैं उस दिन वर्क फ्रॉम होम ले लूँ,
क्योंकि जनरली मैं ऑफिस से 8:30 बजे आती हूँ, तो जनरली थोड़ा सा वो ये रहेगा, बट आई मैनेज लाइफ। बट आप अगर बताएंगे ना तो मैं उस दिन मेरे लिए जरा ये फ्री कर दूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास में मैं बता देती हूँ कि कल हम एक मेडिटेशन करेंगे या अट्यूनमेंट लेंगे, वो बिफोर हैंड बता देती हूँ। ठीक है ना। और ओके। कोर्स की पूरी रिकॉर्डिंग मिलती है, और वो तो आपको पता ही है विभूति जी, है ना। तो कोर्स की यस। पूरी रिकॉर्डिंग रहेगी। इन एनी केस, वैसे तो होता नहीं है कि पहले से प्लान ना हो कि कल हम क्लास में क्या करने वाले हैं। इन एनी केस, ड्यू टू सम रीजन और दी अदर आपकी मिस हो भी जाती है, तो पूरी रिकॉर्डिंग रहती है। आप सेम डे रिकॉर्डिंग देखिए, मेडिटेशन भी करिए, अगेन एंड अगेन करिए। अट्यूनमेंट लेनी है, अगेन एंड अगेन लीजिए। एंड फिर अपने डाउट्स हो, आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। मोर ठीक। ओवर, मेरे स्पिरिचुअल जर्नी पे सबको पता ही है कि लाइफ टाइम की वारंटी है कोर्स में। जब भी आप ये कोर्स करोगे, तो आप जब भी ये कोर्स आएगा, चाहे किसी भी कॉस्टिंग का है, आज इसकी कॉस्ट सपोज 777 है, हो सकता है इन फ्यूचर 11,000 हो जाए, तो भी आप ये कोर्स फ्री में कर पाओगे उस टाइम भी। मैं डिफरेंस नहीं मांगूंगी, चाहे आपने 2 साल पहले कर लिया मेरे साथ कोर्स, 5 साल पहले कर लिया, जब भी किया, आपको लाइफ टाइम के लिए फिक्स वो हो गया कि इन एनी केस आप अभी क्लासेस नहीं कर पाए, या आपको लगा कि एक बार और मुझे करना है, रिवीजन करनी है, फिर से क्लासेस अटेंड करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। ऑल द एल्यूमनाइज, दे आर मोस्ट वेलकम इन एवरी कोर्स। और मेरी कोशिश यही रहती है कि किसी के डाउट्स बचे नहीं, और सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो। कोर्स करें तो वो अच्छी तरह आए, ये ना हो कि कहीं जाके बोलना पड़े कि यार इतने पैसे लग गए लेकिन आया कुछ भी नहीं। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का भी मेरे को एक्सपीरियंस सुनने को मिल रहे हैं कि उन्होंने बहुत महंगे महंगे कोर्सेज किए और उनको फायदा नहीं हुआ। पिंकी जी, आपके तरह के एक्सपीरियंस के लिए के बाद और लोगों के भी फोन आ रहे हैं मेरे पास कि हमने 50,000, इवन एक लेडी ने 3 लाख रुपीस खर्च करे कोर्स में, और 3 लाख लोन लेने के लिए उसने अपना रिश्ता तक तोड़ दिया, और फिर भी उसको कुछ नहीं आया। तो ऐसे ऐसे मैंने सुने हैं कि लोग लैक्स में कोर्सेज करवा रहे हैं और तब भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा लोगों को। मेरा मानना है, चाहे मैं 7,000 का कोर्स कराऊं, चाहे मैं 5,000 का कराऊं, इवन मैंने हमने अभी एलरॉड वाला कोर्स किया 3,500 का, उसमें भी मेरी लाइफ टाइम वारंटी है। जितनी बार आएगा उतनी बार करिए, फुल पैसा वसूल। हाँ ऋचा जी, आपका हैंड रेज है, बताइए। मैम मुझे ये पूछना था कि मेरा क्वेश्चन एक्चुअली टैरो रीडिंग से है कि हम्म। टैरो रीडिंग में क्या नेम प्रिडिक्शन हो सकती है? टैरो रीडर में नेम प्रिडिक्शन नहीं होती, वो नेम प्रिडिक्शन होती है न्यूमरोलॉजी में। या फिर इनिशियल्स, जैसे कोई पूछता है कि मेरी शादी किस नाम के लड़के से होगी, तो ये क्या कोई कोर्स का पार्ट है? मतलब इनिशियल्स बताइए, ऐसा कुछ होता है क्या? आप एस्ट्रो टॉक एस्ट्रो सेज पे कर रहे होंगे, है ना। जी। और एक्चुअली पता है, अभी मुझे रिसेंटली मैंने एक और वेबिनार अटेंड किया था। उसमें उन्होंने बोला कि दिस इज पॉसिबल, जबकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि दिस इज पॉसिबल, इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं नहीं नहीं, वो बस ये है कि हद से कोई यस नो से निकाल देगा। हाँ, लेकिन सपोज। ए टू जेड सारे उसका यस नो कैसे निकालेगा? और नहीं, काफी में यस आ गया तो क्या होगा? और क्या ही फर्क पड़ता है ना इससे। मैं कहती हूँ आप लोगों को बताया करो कि देखो इनिशियल से क्या फर्क पड़ता है। आप ये बताओ कि अगर आपके नॉलेज में कोई लड़का है, कि क्या मेरी शादी इससे होगी, मैं उसको निकाल के बता हाँ, दूँ। वो तो मैं बोल देती हूँ, लेकिन मतलब टैरो रीडिंग कोर्स में अगर कोई ये दावा करता है कि हम लोग ये भी सिखाते हैं कि डिजीजेस क्या हो सकती है, एंड वी ऑल्सो प्रिडिक्ट मतलब इनिशियल्स, तो नहीं, ऐसा कुछ इनिशियल्स का तो पॉसिबल मैंने है? नहीं सुना। डिजीजेस क्या हो सकती हैं वो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, क्योंकि जब आप कार्ड निकालते हो तो कार्ड पे कौन सा सूट आया है उसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि किस टाइप की बीमारियां होने के चांसेस हैं, जब इस हाँ, इंटेंशन से कार्ड बीमारियों निकालते का हैं। तो मैम कुछ लोग देते हैं, बट प्लेटफॉर्म्स पे जनरली वो लोग डिस्करेज करते हैं कि आप हेल्थ गाइडेंस दो ही मत। हाँ, हेल्थ एंड दैट इज गाइडेंस मैं भी राइट मना ऑल्सो, करती कि हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो आके क्वेश्चन करेंगे। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे एक्चुअली जेन्युइन है या नहीं ये जानना था। तो क्योंकि आई फाउंड हर कि वो शायद लुक्रेटिव वो दे रही है कि ये भी होता है वो भी होता है, लोग देते हैं ना, फिर जब ज्वाइन कर लो तो पता चलता है कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल, पिंकी जी बताएंगे। पिंकी जी, आप लोगों ने जैसे जो पहला किया था उसमें कुछ ऐसा है, क्योंकि पिंकी जी ने 30,000 का कोर्स किया हुआ है टैरो का ऑलरेडी कहीं और से, फिर हमारे साथ किया उन्होंने। नहीं, उन्होंने हमें करवाया था एक दिन का, जो जैसे हमने किया था नेम इनिशियल का भी करवाया था, मगर कोई ज्यादा यूजफुल नहीं है वो। कुछ नहीं, वो जैसे उन्होंने बोला ना कि वो करवा देते हैं, जैसे उनको भी किसी ने पहले बोला होगा, फिर उन्होंने ऐड किया होगा, मगर एक बार बताने के बाद हमें तो समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा कोई यूजफुल नहीं लगा। इससे अच्छा कि आप वो उससे करो, ब्राउजर से आप बताओ, उससे नेम वगैरह निकल आता है, नेम इनिशियल सब कुछ आ जाता है उससे।
डाउजर, अच्छा वो पूरा बना हाँ के कि किस साइड हाँ, में जा रहा है। हाँ, हाँ वो डाउजर तो यूज मैंने किया ना किया है। ऋचा जी उससे आपने? बता सकते हो, वो यूज करके बता दो। आपको जरूरत, वो वैसे ही वो काम आया नहीं, हमें तो काम नहीं आया, वो हमें बताया था, एक दिन का था हमारा वो क्लास, पर हमें उसमें कुछ ऐसा मेरे ख्याल किसी को भी समझ में नहीं आया वो। और मैम अपराइट मीनिंग्स भी होती है, मतलब जनरली कुछ लोग देखते हैं कुछ लोग नहीं देखते, तो अपराइट कार्ड्स का मतलब कुछ निकलता है या हाँ, नहीं निकलता है? होता है। कुछ लोग करते हैं क्योंकि वो ना कार्ड्स को ऐसे ही शफल करके रख देते हैं और फिर वो देखते हैं कौन सा कार्ड उल्टा निकला, कौन सा कार्ड सीधा निकला। लेकिन मेरा ये मानना है आप लोग सीधे कार्ड की ही रीडिंग करिए, कार्ड को प्रॉपर लगा के रखिए कि अपराइट ही हो वो, क्योंकि जब हम उल्टा निकलता है ना कार्ड, तो उसी का मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है। और वो ना हाँ बड़ा दैट। कंफ्यूजिंग है। आप पहले ही कार्ड को छह छह सात सात तरीके से लर्न कर रहे हो, इसका हेल्थ में क्या मीनिंग है, इसका पर्सनैलिटी में क्या मीनिंग है, तो आपको डबल लर्न करने पड़ जाएंगे। पहले 78 into 6 हम कर लेते हैं, फिर उसको समझ लो into 2 और कर दो, तो कितना सारा कहाँ लर्न करेंगे, फिर कुछ ना कुछ रीडिंग गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज सीखी है, अपराइट और उसके चक्कर में ना पड़े, निकालिए अपराइट। मेरी टीचर ने भी मुझे यही सिखाया था, मेरे गुरु ने। और मैम, मैम हेल्थ वाला तो हम लोग जैसे, आपको पेंटिकल का कार्ड है वो रूट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप रूट चक्र में कौन कौन सी आपकी बीमारी होती है, आप कार्ड देख के बता सकते हैं। आपको पेंटिकल का कार्ड आया है तो हाँ, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको कोई इसका है, कप्स का है, तो उससे आप आइडिया लगा के बता सकते हैं कौन कौन सी इसमें आपको हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। वो तो आप ये सीख के आराम से बता सकते हो, हम्म, क्योंकि जो कार्ड होगा आपको मालूम नहीं है उसका, क्योंकि बॉन्ड्स है तो उसमें कौन कौन सा आपको हेल्थ इशू आ सकती है, क्योंकि वो वही कह रही हूँ, आपका जनरल सर्कल का। रीडिंग कर सकते हैं हाँ, लेकिन वैसे कुछ ऐसा तो नहीं उसको है। चक्रा से जोड़ के, उसको चक्रा हाँ, से जोड़ के आप उसको बीमारी बता सकते हैं कार्ड के उससे। हम्म, जैसे चक्र आएंगे उसके बाद कार्ड भी आपको बताते हैं, ये रूट चक्रा से वो कौन सा आता है, साइकिल चक्रा से कौन सा आता है, वो आप उससे जान के बता सकते हो। हाँ, तो उसमें हेल्थ, तो हेल्थ का तो आपको पता चल सकता है कार्ड देख के। हाँ, कि आपको हेल्थ के इश्यू। मैम अगर क्लाइंट सामने ही है तो आप उनको देते हैं कार्ड पुल आउट, या खुद ही करते हैं? अगर क्लाइंट सामने है तो कोशिश करिए कि कार्ड क्लाइंट से निकलवाएं। और अगर आपको लगता है कि कोई क्लाइंट बहुत नेगेटिव है, कुछ लोग होते हैं ना, पता होता है उनकी एनर्जी हमें फील होती है, तो फिर मैं अवॉइड करती हूँ कि ऐसे लोग मत निकलवाओ अपने कार्ड, आप खुद निकाल दीजिए उनके लिए। हाँ मैम, क्योंकि बहुत टैरो कार्ड रीडर्स देखे हैं कि वो खुद ही करते हैं, हाँ, और ऑफलाइन भी होंगे तो वो खुद ही कार्ड पुल आउट करते हैं, और ये जनरली डोंट अलाउ क्लाइंट्स टू टच द कार्ड। तो हम्म, मुझे वही जानना था, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में सीखा था तो उन्होंने कहा था कि क्लाइंट्स को क्योंकि उनकी एनर्जी से निकलना चाहिए, हम्म। कि लेफ्ट हैंड से निकालना चाहिए करके। लेकिन अभी आजकल नया ट्रेंड है कि जैसे कि नहीं, हमें कार्ड्स को हाथ लगाने नहीं देना है, तो वो भी एक हाँ, कंफ्यूजन था। नहीं नहीं, वो दोनों तरह से काम करता है, क्योंकि टैरो में ये सबसे अच्छी बात है, फोन पे भी कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ बैठ के आप लोगों को बताऊंगी तो इट वर्क्स। इसी टॉपिक, इसी पे तो चल रहे हैं ना, इसी प्रिंसिपल पे, एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो टॉक, कौन आके कार्ड खुद निकाल रहा है। हम्म। लेकिन रीडिंग सही आ रही है, सही आती है जब हम उसको कनेक्ट करते हैं कार्ड्स के साथ सामने वाले की एनर्जी को, तो एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर सामने बैठा है क्लाइंट, तो निकलवाना इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि क्लाइंट की एनर्जी से जब कार्ड निकलेगा तो वो एक प्रॉपर हो जाती है। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि फिर अगर नेगेटिव हो बंदा, काफी ज्यादा बुराइयां कर रहा हो किसी की, या बहुत ज्यादा आपको लग रहा है बहुत डिप्रेशन से मैं बड़ा परेशान टाइप का है, तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। ऐसे क्लाइंट्स को भी मैं भी टच नहीं करने देती कार्ड्स, क्योंकि फिर क्या होता है, कार्ड्स की एनर्जी उनके साथ चली जाती है, फिर कार्ड के आंसर ठीक नहीं आते। चलिए फिर अब हम क्वेश्चन अपना मैम, क्वेश्चन राउंड शुरू करते हैं। रूमी जी का एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो रूमी जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सब लोग अपने अपने आवाज आ रही है? क्वेश्चन की रीडिंग करा सकते हैं। आज मैंने इसे रखा है ताकि जिन लोगों को टैरो के बारे में नहीं पता उन्हें पता चले। हम्म, ठीक है, एक एक करके पहले मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, और फिर आप हैंड रेस करेंगे तो मैं उसके हिसाब से आप लोगों को बोलूंगी। रूमी जी कहाँ गए? रूमी जी, हाँ, रे रे, ठीक है। तो रूमी जी, आप मुझे, आपका क्वेश्चन है कि आपकी शादी कब तक होगी, है ना? हाँ, तृप्ति जी ने मेरे को पूछा एंजल का रिकॉर्ड बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं तृप्ति जी, मैंने शुरू में ही बोला कि मेरे जितने भी कोर्सेज हैं वो रिपीटिशन के लिए अलाउड है सबको। आप मुझे मैसेज करोगे तो फिर मैं आपको नए वाले ग्रुप में ऐड कर लूंगी, ओके? अभी मैं रूमी जी का क्वेश्चन ले रही हूँ कि इनकी शादी कब तक होगी। रूमी जी, क्या एज है आपकी? अनम्यूट, एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करने का मौका दे रही हूँ। हाँ रूमी जी। 42 मैम। 42। हाँ जी।
सुनाई नहीं दे रहा मैम। आप शादी करना नहीं चाहते थे रूमी जी, या हुई नहीं? मैम मैं डाइवोर्सी हूँ। हम्म। डाइवोर्सी हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ओके। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है आपके ऊपर? नो। ना। नो। तो आप री मैरिज की सोच रहे हैं रूमी जी, कहीं ना कहीं? लेकिन और ट्राई करती हूँ, लेकिन बनती नहीं बात। अच्छा, हाँ, अरेंज मैरिज का चल रहा है ना आपका सिस्टम? हाँ। देखिए, आपकी शादी का टाइम दिखा रहा है 1 ईयर। 1 ईयर तक आपकी शादी हो जानी चाहिए ओके। कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस रही है आपकी मैरिज में, है ना कोई ऐसा तो है जिसकी वजह से नहीं हो पा रही। कोई पुराना अभी कोई रिलेशन वापस तो नहीं आ रहा? आई I मीन कहीं इसकी वजह से प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है जो आपका फर्स्ट डिवोर्स हुआ है? ठीक है, कहीं नो ना कहीं मैम। आपका एक्चुअली हार्ट ब्रेक दिखा रहा है, या हार्ट ब्रेक की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। हाँ जी। लेकिन अंदर से है, कोशिश है कि आप चाहते हैं कि अब हो जाए, हाँ। किसी पार्टनर का आपको साथ चाहिए, है ना? कहीं ना कहीं वो डिजायर्स और फील हो रही हैं कि कुछ हो, कोई कंपेनियन हाँ। मिले हमें, है ना? लेकिन पुराना हार्ट ब्रेक आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, राइट? और लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो 1 ईयर में आपके शादी होने के चांसेस हैं, री मैरिज के ओके। चांसेस बन जाएंगे। ऑलराइट मैम। ठीक है, तो कोशिश जरूर करनी है, क्योंकि कर्मा थैंक सबसे यू ऊपर मैम। है। अगर आप सोचेंगे बैठे बिठाए कुछ अपने आप आ जाएगा, तो नहीं आएगा। ये मैंने देखा कार्ड्स में। ओके। अब हम किसका ले लें? कात्यायनी जी का आंसर क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके। हाँ कात्यायनी जी, आप बोलिए। अभी मैंने आपको अनम्यूट नहीं किया, रुको। हाँ, बोलिए। हाँ मैम, मुझे यही जानना है कि मेरा एक्टिंग करियर रीस्टार्ट कब होगा, बिकॉज आई एम सिटिंग एट होम सो मेनी मंथ्स। काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी। देखिए कात्यायनी जी, लॉन्ग टर्म में तो आपका फ्यूचर अच्छा आ रहा है एक्टिंग करियर में। काफी मनी दिखाई दे रहा है, इवन फेम दिखाई दे रहा है, नेम फेम पॉपुलैरिटी, आप काफी पॉपुलर हो सकते हैं इसी करियर में। लेकिन अभी थोड़ा टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे हैं। कुछ है क्या ऐसा? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, बिकॉज किसी पंडित ने भी बताया है कि जिसे काम रोक देते हैं ना, काम को बांध देते हैं, हाँ, काइंड ऑफ। हाँ। कुछ ऐसा लग रहा है किसी थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस की वजह से, जो कोई आपका अपना ही है, जिसके साथ हम्म। आपको कुछ ना कुछ मतलब है, और वही कहीं से कोई इमोशनल वो मिल जाए, थ्रेट, या मतलब क्या कहूँ मैं से, कि जैसे एक डिच करना टाइप,
कि शायद कोई अपना ही पर्सन आपको हम्म। या तो सलाह गलत मिल रही है, या फिर वो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, कुछ ऐसा दिखाई। हाँ मुझे हाँ मुझे पंडित ने भी सेम बात ही बोली है कि घर का ही कोई है जिसकी हाँ, वजह से काम बंद हो गया, लाइक बिल्कुल ही कोई चाहता। है ना, ये कार्ड भी देख लीजिए, कोई अपना ही कोई पर्सन है जिसकी वजह से काम रुक रहा है, लेकिन ये टाइम पीरियड जब निकलेगा तो आप काफी इसके अंदर पॉपुलर होते मुझे नजर आ रहे हैं। आपको काम भी अच्छा मिल रहा है और आपकी अर्निंग भी बहुत हम्म। अच्छी होने वाली है। कि नेम फेम पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी भी इतनी कि दुनिया देखे। कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, जिसमें प्रॉपर्टी भी बन रही है, पैसा भी आ रहा है, और फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी हो रही है। मतलब एवरीथिंग यू विल फाइंड गेट एवरीथिंग। थोड़ी पेशेंस बनाए रखिए। गाइडेंस निकाल देती हूँ मैं आपके लिए। प्लीज मैम। देखिए, गाइडेंस आपके लिए यही आ रही है कि आप किसी का सपोर्ट तो लीजिए, लेकिन सपोर्ट सोच समझ के लेना कि किसका लेना है, क्योंकि कोई हम्म ना कोई अपना भी है जो आपको शायद गलत गाइड कर सकता है। लेकिन सपोर्ट लेने का हम्म। कार्ड आ रहा है कि आपको सपोर्ट तो लेना पड़ेगा। ऑफ कोर्स काम मांगना है, काम चाहिए, तो कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, अपने आप काम नहीं आ रहा है। राइट। आप लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए, उनसे सपोर्ट मांगे कि वो आपको काम दिलाने में हेल्प करें। लेकिन बहुत ज्यादा आपको थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज को लेके कि आप जिसका सपोर्ट लें वो आपके लिए एक अच्छी थॉट रखता हो। जेन्युइन लोगों को पहचानना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मैं आपके लिए हाँ हाँ एक समझ और गई। निकाल देती हूँ कि आपका कब तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका एक्टिंग करियर बढ़िया हम्म हो सकता है। हम्म। 6 मंथ्स दिखा रहा है। ओके। 6 मंथ्स में आपके ठीक है मैम। सोल्यूशन निकल आएगा, अच्छा रहेगा। थोड़ा नजर दोष को लेके और चीजों को लेके थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कोई अपना हम्म। तो वो बार बार मेरे को एक दो कार्ड ऐसा बता रहे हैं कि कोई नजर दोष या कोई ब्लैक मैजिक टाइप की चीज भी हो सकती है, तो थोड़ा सा आप ध्यान। एक्चुअली मैंने अभी कोर्स भी किया था ना आपसे एंजल, इसका तो मेरा ना प्रैक्टिस हुई नहीं क्योंकि हमारे घर में जिनका मैंने आपसे पूछा था ना बीमार है हमारे जीजू, वो एक्चुअली एक्सपायर हो गए। ही वॉज ओनली 40 years old, सो तो उसकी वजह से मेरी प्रैक्टिस ही नहीं हो पाई, उसी में बिजी थी। तो मैं सोच रही हूँ अभी कल से दोबारा से एक बार दोबारा से कर लेती हाँ हूँ। हाँ बिल्कुल, आप मुझे बोल देना है पर्सनल ना। पे मैसेज डाल के, हाँ मैं आपको ऐड कर हाँ दूँ। तो जिन जिन को रिपीट करना है, जो पहले कर चुके हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। हाँ। प्लीज डू कम और अपना यस मैम। कोर्स रिपीट कर लो। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक वेलकम। और टैरो सीखना तो टैरो भी सीख सकते हो। कात्यायनी जी, टैरो नहीं सीखा हुआ ना आपने अभी? आपके पास कुछ नहीं है तो आप टैरो सीख के उसको भी करियर बना सकते हो। नहीं, मन नहीं है? एक मिनट, एक मिनट। नहीं, एक्चुअली मुझे करना है लेकिन वही फाइनेंस का इश्यू आ रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैंने एंजल्स ने मुझसे ये कोर्स करवा दिया। लाइक मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपकी कि आपका वर्कशॉप मैंने वो वेबिनार किया और उन्होंने सडनली ऐसा कुछ कर दिया कि मैं वो कोर्स कर पाई। क्योंकि अभी मैं खुद का अर्न करके खुद कोर्स करना चाहती हूँ, किसी से लेना नहीं चाहती, इनफैक्ट घर में भी। अच्छा। क्योंकि फिर वो बोलते हैं सुनाते हैं तो वो थोड़ा ना अंदर कहीं ना कहीं से फील होता है। नहीं नहीं, एंजल्स को बोलिए आप, एंजल्स अपने आप इंतजाम हाँ। करेंगे, एंजल्स तो काम डेफिनेटली रुकने नहीं मुझे 2-3 कोर्सेज करने हैं एक्चुअली, तो मैं करूंगी आपके साथ, क्योंकि मैंने कनेक्टेड तो हूँ। सबको ये भी बोला है कि अगर आप कोर्स करना चाहते हैं और आपको लग रहा है फीस का इंतजाम नहीं है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि 1 मंथ का लंबा कोर्स हम्म। चलेगा। तो वंस जैसे हाँ। इंस्टॉलमेंट अगर आपको लगता है इजी है मेरे लिए, और कोर्स कोई कॉस्टली नहीं है, ये अभी तो बहुत रीजनेबल आ नहीं, रहा आई नो आई नो। एक बार काम स्टार्ट हो जाएगा तो फिर भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि घर पे है। मतलब एक जो वर्किंग ना हो उसके लिए बोलना काफी डिफिकल्ट हो जाता है चीजों ठीक को है, ना। हाँ वही कह रही हूँ, लेकिन तो अगर आप इंस्टॉलमेंट भी देखें हाँ तो हार्डली, हाँ। अगर 3500 इन- की इंस्टॉलमेंट बैठेगी 4000 समथिंग की, है ना? हाँ राइट राइट राइट। पता है कि नॉट टू बी मिस चांस कि अभी हमारे पास काम भी राइट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं।
हेलो, अब आ रही है ना आवाज? या ठीक है, चलिए सुनीता जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। सुनीता जी। या थैंक यू मैम। मुझे पूछना था कि मेरे ना पैसे अड़के हुए हैं। मैंने मैंने अच्छे मन से दिए थे, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया, मैंने बिना सोचे दे दिए उनको। बट उन्होंने उसके बाद मुझे ब्लॉक ही कर दिया है, नंबर चेंज कर दिए हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है? ऐसा एक नहीं, काफी लोगों से अड़के हुए हैं। अच्छा, आपने पैसे किसी को दिए थे, उन्होंने पैसे आपके रखे और आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, राइट? हाँ हाँ। ओ। और एक बंदे हैं कि वो खुद बोले थे कि मैंने उनका देना था मुझे। बट बाद में कुछ तो रीजन दिए कि बोल रहे हैं मैंने दूसरे बंदे को दे दिया है, क्योंकि वो थोड़े गाँव में उनका था। तो बोल रहे मैंने उनको दे दिया है, और जब उनसे पूछा तो उनके पास तो आए नहीं, और वो आए ही नहीं। अच्छा, ऐसे दो तीन जगह पैसे अड़के हुए हैं, तो थोड़ा फाइनेंस के लिए पूछना था मुझे। देखिए आजकल ना ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि लोग पैसे रख रहे हैं और वापस नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। सृष्टि, इसके बाद मैं बेटा आपका क्वेश्चन लेने वाली हूँ, क्योंकि सृष्टि का मैसेज है कि इसको 15 मिनट्स में कहीं जाना है। बाकी आप तो टैरो रीडिंग कोर्स में आ ही रहे हो, तो आपको तो मैं तब भी बीच बीच में हम लोग प्रैक्टिस सेशन रखते हैं तो निकाल दूंगी आपके लिए आंसर। ठीक है, पर हमारी सुनीता जी का तो आपका लेती हूँ। तो देखिए, जिन लोगों के भी पैसे नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी है, मैंने बताई है, कभी कहीं वो काम भी की है। तो आप क्या करिए, ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर जाइए, और वहां ना एक छोटी सी मेटल की गदा मिलती है। गदा, हनुमान जी का जो वेपन है गदा, वो खरीद लीजिए, छोटी सी मेटल की। और उसे हाथों में रख के उसमें इंटेंशन डाल के और हनुमान जी से बात करिए कि हनुमान जी, मेरे इस पर्सन ने इतने इतने पैसे रख लिए हैं, प्लीज मेरे पैसे वापस लाके दीजिए। और वो भी पंडित जी को दे दीजिए, वो चढ़ा देंगे। तो फिर वेट करिए, देखिए आ जाते, नहीं तो 2-3 ट्यूसडे या 4 ट्यूसडे, 5 ट्यूसडे, जब तक आपको लगता है करते जाइए। 30-40 रुपए की गदा आएगी, हनुमान जी को बोल। कहते हैं जब हनुमान जी की गदा पड़ती है तो वो बंदा सो नहीं सकता। ओके। तो कईयों पे काम किया है, लेकिन ये भी मैंने देखा है कि कितनी भी रेमेडीज हम कर रहे हैं, जिन्होंने पैसे रखे हैं उन पे कोई रेमेडीज यूजुअली नहीं कर पा रही है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, लेकिन लेट्स सी कि शायद ये काम कर जाए, क्योंकि ठीक है। बहुत मुश्किल हो तो रहा ये है। मेटल यानी कौन सा मेटल लेना है? क्या करना है? मेटल कोई भी जो जो मेटल, अवेलेबल होगी अच्छा ना, कोई भी आप अमेजोन पे चलेगा। चेक करेंगे, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। मंदिर पूजा के पूजा शॉप जो होती है अच्छा, मंदिर के वहां बराबर, मिल जाएगा। वहां मिल जाएगा, पूछ लीजिए। नहीं तो मैंने देखी थी ओके। अमेजोन पे भी है। तो वो एक बार करके ओके। देखिए, लेट्स सी, बाकी भगवान का नाम लेके भाई देखें, क्या पता कुछ काम कर ही जाए। हाँ वही। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ सृष्टि, अब आप बताओ बेटा। हेलो मैम। हेलो। मैम मेरे को पूछना था कि जैसे अभी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है ना, मेरे को बेसिकली टेक में जाना चाहिए या फिर नॉन टेक रखना चाहिए अपना करियर? ठीक। मुझे ये चीज पूछनी है। जैसे डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मुझे इस लाइन में जाना चाहिए या फिर जो नॉन टेक होगा जैसे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, कौन सा अच्छा रहेगा मेरे लिए? अभी आपने क्या किया है? अभी तो बेसिकली मेरा कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया हुआ है मैंने, टेक्निकल लाइन है। तो मैं वही ओके, सोच रही थी कि मेरे को टेक में ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर नॉन टेक में मेरा करियर। मैं चेक करती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 4 नवंबर 1999। ओके, 4 नवंबर 1999। मेरी डॉटर का भी 1999 का ही बर्थ है, पर 4 फेब है उसका। तुम्हारा इंटरेस्ट इसीलिए इन चीजों में, और टेक्निकल भी हो तुम, क्योंकि 4 नंबर में पैदा हुई हो। 4 नंबर के लोग को एस्ट्रोलॉजी भी अट्रैक्ट करती है, और वो हाँ, उनको ये टेक्निकल लाइन भी बहुत सूट करती है। मुझे एक्चुअली टैरो करना था। आई थिंक 3 साल पहले मैंने ऑनलाइन कोर्स भी लिया था, लेकिन मैंने वो किया ही नहीं। और हम्म। अब फाइनली मैं कर रही हूँ टैरो। चलो, गुड गुड गुड। मेरे को मेरी डॉटर वाले नंबर है तुम्हारे, तुम्हारा लाइफ पाथ नंबर 7 है, और 4 नंबर आपका वो है, तो ड्राइवर कंडक्टर मिलके बहुत अच्छा बन रहा है इनका, कर जाओगी आप। अच्छा, मैं अब देखिए, टैरो जिन लोगों ने नहीं किया है, जिनके लिए नया है, वो देखना चाहते हैं, तो टैरो की बेस्ट थिंग है ये, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो यूजुअली कई बार हमें हॉरोस्कोप नहीं बता पाता कि किस लाइन में जाएं, इसमें या उसमें। जब दो जगह कंफ्यूजन हो जाए तो टैरो बहुत प्रिसाइज आंसर देती है।
तो हम चेक करेंगे कि सृष्टि का करियर टेक्निकल में ज्यादा अच्छा आ रहा है या नॉन टेक में। सृष्टि मेरे हिसाब से आपको टेक में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेक्निकल जा रहे हो तो आपको बहुत पैसा आ रहा है, चीजें आसान हो रही हैं, आप पॉपुलर भी हो रहे हो, मनी अच्छा आ रहा है। लेकिन अगर आप नॉन टेक में जा रहे हो ना, तो आपको मनी इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। मतलब आपको जितनी भी सैलरी मिलेगी दैट विल बी वेरी लेस एंड यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड विद दैट सैलरी। ओके। तो टेक्निकल में जा रहे हो तो अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन भी आपको मिल रही है, कहीं आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो इवन बिगनिंग भी अच्छी है और आगे जाके आपको ग्रोथ भी आ रही है। आप किसी ना किसी एक अच्छी पोजीशन पे बैठते दिख रहे हो कि जहां आपके हाथ में पावर होगी, पोजीशन होगी। लेकिन नॉन टेक में जा रहे हो तो फिर डिससेटिस्फैक्शन है, प्लस आगे ओके। जाके आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा नॉन टेक। तो अच्छा है टेक में ही ओके। जाओ, वैसे भी 4 नंबर की एनर्जी है तो टेक में बहुत अच्छा जाता है। 4 नंबर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि आपका माइंड बहुत शार्प है, तो ओके इसलिए आपको मैम। सूट करेगा। टेक्निकल में जाओ तो बेटर है। नॉन टेक में आपको हमेशा ये लगेगा कि मेरे को पैसा उतना नहीं मिल रहा, मैं ज्यादा अर्न कर सकती थी। ओके मैम। मैम एक और क्वेश्चन है, हाँ पूछ बोलिए। लूं? हाँ मैम पूछिए। कि मेरे को ना अब्रॉड जाना है हायर स्टडीज के लिए, मेरे को जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, मतलब कैसा रहेगा मेरे लिए? मैं चेक करती हूँ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आजकल के यंगस्टर्स का। जो लोग सोच रहे हैं अभी भी टैरो को करियर बनाए या ना बनाए, वो समझ सकते हैं कि कैसे एक एक चीज का आंसर इसमें आता है। अब मैं ये चेक करूंगी कि सृष्टि को फ्यूचर में बाहर जाके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे या इंडिया में ही ये ज्यादा सक्सेसफुल है। आपका वैसे ओवरऑल देखें लॉन्ग टर्म में तो दोनों तरफ ही अच्छा आ रहा है, इंडिया भी अब्रॉड भी। तो आप चाहो तो कहीं भी सक्सेसफुल हो सकती हो। लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूं, क्योंकि अगर आप अब्रॉड जा रही हो तो आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस आजादी का फायदा उठाती दिख रही हो जो पेरेंट्स ने दी है। बाहर निकलोगे तो अपने ही हाथों से अपना नुकसान करने की चीजें भी दिख रही हैं, गलत संगत में पड़ जाना, गलत रास्ते पर चल पड़ना, कोई ना कोई जैसे होता है ना पार्टी शार्टी करने लगे ज्यादा, जो डिसीजन आपके लिए गलत हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आजादी का फायदा उठाना जैसा दिख रहा है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना दिख रहा है। लेकिन हाँ, वो इनिशियली रहेगा जैसा कि यूजुअली होते हैं बच्चे, और आगे जाके आप बहुत हार्ड वर्क से बहुत अपने आप को सेटल भी करते दिख रहे हो। और अगर इंडिया में रह रहे हो तो विक्ट्री है, सब कुछ अच्छा है और आगे जाके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो बाय एवरी मींस। तो इसीलिए अगर मैं बोलूँ ओके। लॉन्ग टर्म में तो आपके पास पैसा पैसा मुझे दिखाई दे रहा है, एक अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है। अगर आप अब्रॉड ओके। जाना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बिगड़ो नहीं। ओके। जो एक थोड़ा सा हो जाता है ना यंगस्टर्स का कि भाई कहीं ना कहीं किसी गलत रास्ते चल पड़े, आजादी मिल गई, अरे वाह मैं तो खुला किसी खुले आसमान में आ गई, यहाँ तो पेरेंट्स हैं ही नहीं कंट्रोल करने के लिए। तो वो हम उस आजादी का फायदा उठा के अपना नुकसान कर लेते हैं। तो वो कहीं ना अपने गलत डिसीजन से या अपने गलत रास्तों पे चलने की वजह से नुकसान में आते दिख रहे हो। लेकिन उसको ओके। संभाल लोगे आप आगे जाके। तो अगर हमें ठीक पहले है से पता हो तो मे बी कि हम वो काम ना करें, मैम। हाँ हाँ है हाँ। ना। तो राइट। लेकिन वैसे अच्छा दिख रहा है, दोनों ही जगह आपकी सक्सेस बहुत है। अभी ओके मैम। साल 2 साल में आप बहुत सक्सेसफुल मुझे होते दिखाई दे रहे हो, इन एवरी केस, इवन इफ यू आर हेयर और अब्रॉड। ओके मैम। ठीक है, चलो फिर तो ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू मतलब मैम। सपोज सृष्टि कल को सोचे कि मेरे को कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, तो हम इसके लिए कंट्री भी निकाल सकते हैं टैरो से। मैम एक्चुअली पता है मेरा पहले, आई थिंक इसी साल मेरा बन रहा था एक्चुअली अब्रॉड जाने का फॉर मास्टर्स, बट ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज मैं जा नहीं पाई। बेसिकली मेरा यूएस का काफी मन था, बट अभी रिसेंटली मेरे को यूरोप बहुत अपनी तरफ खींच रहा है क्योंकि हाँ यूरोप तो ये जाना है। सोच समझ के जाना, अब तो आप टैरो क्लास में आओगे ही, मैं कदम कदम पे आपको गाइड करूंगी कि आपको कैसे यस डिसाइड मैम। करना है अपना, ठीक है ना। और एंजल्स यस आपके मैम। साथ हैं तो एंजल्स या अपने या भी मम्मा से करोगे तो कोई यस प्रॉब्लम मैम। ऐसी आएगी नहीं, है ना। यस मैम। मेरी ऑकल्ट में भी डॉट मतलब कहती है मेरा मैंने उसको एंजल करा के भेजे थे। मैम ऑकल्ट में भी मतलब मेरा करियर अच्छा रहेगा?
हाँ 4 नंबर के हो, 4 नंबर वालों को occult बहुत सूट करता है, मैं भी 4 नंबर की हूँ। ओके। लोगों की डेट ऑफ बर्थ 4 होती है, उनको इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो राइट। देर सवेर इसमें आ जाते हैं। मैं भी साइंस साइड की थी, मेरी डॉटर भी 4 नंबर है साइंस में, उसने भी बीटेक कंप्यूटर से किया है एंड शी इज ऑल्सो अब्रॉड। नाइस। तो इसीलिए कहना बहुत चीजें मैच हो रही है तुम्हारी मेरी डॉटर के साथ, तो इसलिए दोनों ही चीजों में करियर अच्छा है। वो भी शी ऑल्सो डज एंजल्स, शी डज टैरो ओके। रीडिंग, और फिर मम्मा घर में बैठी है तो वो उसको बड़ा फायदा मिल जाता है मेरा। चलिए आप किसका क्वेश्चन ले लें। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। अपना अपना वीडियो ऑन रखिए आप प्लीज, क्योंकि वीडियो ऑन नहीं होगा तो मुझे नहीं पता चलेगा। पता है मुझे आज किसी ने मैसेज करके बोला मैम आप ना हमारा आंसर नहीं लेते, आपको जिनका लगता है ना कि वो कोर्स ज्वाइन करेंगे आप उन्हीं का आंसर लेते हो। और मैं बोलती हूँ कि नहीं, कोर्स वालों का तो मैं लेना ही नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है वो तो आ रहे हैं मेरे पास। मैं तो ज्यादातर नए लोगों के लेती हूँ, ताकि उनको जिनको ट्रस्ट नहीं है वो ट्रस्ट कर सके। और क्योंकि जो मेरे साथ कनेक्टेड है वो तो मुझे पता है वो पर्सनली फोन करेंगे, विभूति जी हैं जैसे अब मेरे साथ वो एंजल कोर्स में है ऑलरेडी। तो अगर मैं उनका क्वेश्चन आज बाई चांस नहीं भी ले पाई, मुझे पता है वो कोर्स चलेगा, मैं कभी ना कभी इनके लिए ले लूंगी वो क्वेश्चन इनका। तो जिन लोगों का नहीं है, तो अभी वो है नहीं मार्था जी, उन्होंने काफी मुझे बोला था आज सुबह कि प्लीज मेरा क्वेश्चन ले लेना। मार्था जी कहीं आप हो क्या, मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो मैंने उनको तभी सजेस्ट किया था कि प्लीज अगर आप वीडियो ऑन करोगे ना, तो मुझे वीडियो जिनकी ऑन होती है वो सबसे ऊपर आ जाते हैं, फिर मुझे वो दिखते हैं बंदे, तो एक आई आई कांटेक्ट होता है, तो लगता है जैसे मेरे को सबसे सामने कुसुमा जी नजर आ गई, तो मैं अब सोचू कुसुमा जी का क्वेश्चन ले लेती हूँ। ठीक है ना, पिंकी जी का तो है, पिंकी जी आपका तो आप तो मेरे से पर्सनल सेशन ले लेना। हाँ कुसुमा जी आप बताइए। एक मिनट में आपको अनम्यूट कर दूं। एक्चुअली कुछ लोग अपने आप को म्यूट अनम्यूट छोड़ देते हैं ना, तो आवाज आती है बाहर बैकग्राउंड में, तो मुझे इसलिए म्यूट करना पड़ा सबको। हाँ नमस्ते बताइए। जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते कुसुमा जी। क्या करते हैं कुसुमा जी आप। मैं हाउस वाइफ हूँ मैम। अच्छा। तो क्वेश्चन तो मेरे हस्बैंड के लिए पूछना था। अब पेंडेमिक के बाद वो बिजनेसमैन है, मतलब आईटी कंसल्टेंट है। तो पेंडेमिक के बाद उनका इम्प्रूव नहीं हो रहा है, क्लाइंट्स उनके नहीं आ रहे, डेमो सब हो जाता है, फाइनल तक नहीं जा रहा है उनके बिजनेस में। तो उस उनके लिए पूछना था। हम्म, पूछती हूँ। हम्म। तो उनका बिजनेस चेक करना है। हाँ, बिजनेस चेक करना है। कात्यायनी जी ने फाइनेंशियल लीव कर दिया क्या, कात्यायनी जी कहाँ गई। मैं एक बार फाइनेंशियल उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है उनका। अच्छा, मैं भी चेक करती हूँ, उनके फाइनेंस ही चेक कर लेते हैं। डोंट वरी। हाँ। क्या है उनका, मेरा को फ्यूचर नजर आ रहा है। कात्यायनी जी अगर यहाँ पर है तो मुझे अभी भी इंट्यूशन आई है कि आप आर्केंजल माइकल को बोलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। पता नहीं क्यों एकदम से मुझे आया, तो मैंने कहा बताऊं, आई डोंट नो वेदर शी इज देयर और नॉट। कोई नहीं, मैं कुसुमा जी को बता रही हूँ। कुसुमा जी वाइफ प्रोफेशन आप, अच्छा आप तो हाउस वाइफ ही हैं, कोई आपने इन सब के कोर्सेज किए हैं, आपको इंटरेस्ट है इन चीजों में। हाँ, रेकी सब किया है मैडम मैंने। अच्छा। रेकी किया है और पेंडुलम किया है। आवाज नहीं आ रही मैडम। अब आ रही है आवाज है ना, थैंक यू। क्योंकि मैं वो कार्ड शफल कर रही हूँ ना, तो मेरा ये फिर मिल गया। आपके हस्बैंड का नाम क्या है कुसुमा जी। वेंकटेश। वेंकटेश। अभी देखिए कुसुमा जी, थोड़ा टाइम तो मुझे लॉसेस ही दिख रहे हैं, फाइनेंसेस बहुत जल्दी इंप्रूव होते नहीं दिख रहे हैं। पास्ट में भी हाँ दिखा लॉसेस रहे हैं, प्रेजेंट में कहीं ना कहीं कुछ गलत डिसीजंस की वजह से हम्म। प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अभी अच्छा। आगे जाके भी बहुत जल्दी तो फाइनेंसेस इंप्रूव नहीं हो रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ कार्मिक भी है उनके साथ।
क्योंकि हम्म। ऑब्वियसली हम जो कर्मा करके आए हैं वो तो हमें थोड़ा सफर करना ही है। अच्छा। और कुछ ना कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि कोई पार्टनर वगैरह में पार्टनरशिप में काम करते हैं क्या? पार्टनरशिप में अभी ज्वाइन किया है पार्टनरशिप में। ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनरशिप में इनको लॉसेस मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि बैक स्टैबिंग दिखाई दे रही है। ओके। तो अभी जो हम्म। लॉसेस होने वाले हैं वो बहुत बड़े लॉसेस होने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं कहूंगी, आपको वार्न करूंगी। देखिए, जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो सब अच्छा ही दिख रहा होता है हमें, लेकिन उनको अपने पार्टनर के थ्रू लॉसेस मिलेंगे, बैक स्टैबिंग होगी। तो उस पे थोड़ा सा अगर ध्यान रख सकें, पहले से अलर्ट हो जाएं। रेमेडी सोल्यूशन क्या है मैडम उसके फाइनेंशियल हम्म? इम्प्रूव कुछ कर सकते हैं उनके लिए, फाइनेंशियल इम्प्रूव करने के लिए? हाँ, फाइनेंस इंप्रूव करने के लिए अभी आगे जाके, लेकिन हाँ मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि थोड़ा और आगे अगर हम जा रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो वो बहुत अच्छे फाइनेंस दिख रहे हैं, कोई ना कोई एक बहुत अच्छा मतलब एंजल ब्लेसिंग्स हैं कि आगे वो ब्लेसिंग से ठीक हो जाएगा। कुछ पीरियड अभी खराब आ रहा है, तो पार्टनरशिप में बहुत ध्यान रखकर चलें। अपना कोई पेपर वर्क हो उसको ठीक से करें। सारा जैसे कहते हैं ना, आंख बंद करके दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आप ठीक थोड़ा है। सा अलर्ट रहे तो चीजें ठीक हम्म। हो जाएंगी। क्योंकि ठीक है। कहते हैं ना, विश्वासघात भी वही होता है जहाँ पे आप थोड़े से लापरवाह हो जाते हो। हाँ, अगर आप करेक्ट। अलर्ट हो तो दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा, है ना। छोटी सी चीज है, हम घर में अगर मेड के सामने पर्स रोज खुला छोड़ते हैं, अगर हम वहां बैठे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हमने सोचा रही तो पुरानी मेड हो गई, हम छोड़ते हम्म। ही चले जाए और बिल्कुल खुले में पैसा छोड़ना शुरू करते, तो एक दिन उसके मन में भी लालच आ जाएगा। तो थोड़ा सा अलर्ट होने की बात है। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल आग बिल्कुल शक करना ही शुरू कर दें। देखिए, एक अच्छी दोस्ती है, पार्टनरशिप बंदा सोच समझ के करता है अच्छे से, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर बंदे पे शक करना स्टार्ट कर दें। हम्म। लेकिन अपने आप को अलर्ट रखने से हम बहुत बड़े बड़े नुकसानों से बच सकते हैं। तो ये मेरे को दिख रहा है कि कहीं कोई ना कोई लॉसेस दिख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अभी हो चुका उनका, कहीं लॉस हुआ है क्या अभी? लॉस मतलब ऐसा नहीं हुआ है। तो घर में होता है ना प्रॉपर्टी का वो सब इशू हो के हमको कुछ नहीं मिला है ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी हो सकता है बैक स्टैबिंग ये आ रही हो, क्योंकि इसके बाद किसी ना किसी एक अच्छी पार्टनरशिप के साथ उनकी ग्रोथ भी दिख रही है। तो इसीलिए ओके। कह रही हूँ, आपको अलर्ट होके चलना है। कहीं ना कहीं हम्म। बैक स्टैबिंग दिख रही है जिससे ह्यूज लॉसेस दिख रहे हैं, लेकिन हम्म। उससे के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप में आपकी ग्रोथ भी आ रही है, और वो भी अच्छी ग्रोथ आ रही है जहां से आप निकल जाओगे। तो जो प्रेजेंट करंट पार्टनरशिप है, मेरी सजेशन यही रहेगी, आंख बंद करके नहीं चलना है। हो सकता है ये वही वाली पार्टनरशिप हो जो कि भगवान की तरफ से आई है, और बैक हम्म। स्टैबिंग वहां हुई हो जो फैमिली में हुई उनके साथ, जहां उनको कुछ नहीं दिया गया। दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ बैक स्टैबिंग, है करेक्ट। ना। क्योंकि हम टैरो से हमें दिख तो रहा है कि बैक स्टैबिंग हो रही है, लेकिन वो दोस्त की तरफ से आ रही है या। कुछ भी नहीं मिला है हमको, जो भी मिलना चाहिए था ना वो कुछ भी नहीं मिला है हमको। हाँ, तो फिर ये भी रीजन हो सकता है कि मेरे पास ये कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं हाँ। बैक स्टैबिंग से बहुत बड़ा लॉस आ रहा है। तो ओके। और लेकिन हुआ एक है। पार्टनरशिप बनती दिख रही है जहां पे आपको बहुत अच्छे गेन्स भी हो जाएंगे। तो ठीक है। इसलिए जो पार्टनरशिप में अभी आए हैं उस पे हम्म। अलर्ट होके रहे, लेकिन अननेसेसरी का ये भी नहीं कि अरे मेरे कहने से आप तोड़ दो पार्टनरशिप, की नहीं 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 नहीं, मैम ने कहा कि वो हो जाएगा, क्योंकि वो बैक स्टैबिंग फैमिली की तरफ से भी हो सकती है, राइट। ओ करेक्ट। ठीक है, गाइडेंस मैं बताती हूँ आपके लिए, गाइडेंस क्या है उनके लिए। ठीक है, गाइडेंस यही आ रही है कि थोड़ा पैसा अपना बचा कर चले, और फैमिली में कोई अगर पैसे वाला बंदा है, कोई जो एक अच्छी पोजीशन पर है, उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। ओके। जैसे कोई फादर फिगर होता है ना कभी कभी, कि भाई वो हेल्प कर सकता है, हमें हमें फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, तो वो उसकी हेल्प ले सकते हैं, या किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं। क्योंकि ये जो भी पर्सन होगा वो हेल्प करेगा अपने मतलब से। वो ऐसे करेक्ट। वाला कोई पर्सन नहीं होगा कि जो कहेगा कि भैया ठीक है तूने मेरे से मांगा मैंने दे दिया। वो कहेगा तू, मैं हेल्प कर दूंगा, पर तू ये बता मुझे क्या मिलेगा। इस करेक्ट। टाइप का कोई पर्सन हेल्प कर सकता है, तो वो इसलिए कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, काउंसलर्स होते हैं जैसे। तो वो कहते हैं ना भैया मैं इतनी फीस लूंगा लेकिन आपके लिए काम कर दूंगा, इस तरीके का। मुझे नहीं पता आपके हस्बैंड का किस टाइप का काम है, तो कहीं ना कहीं कोई प्रोफेशनल हेल्प लेने से उनकी इंप्रूवमेंट हो सकती है। ओके। हाँ। ओके मैडम, हाँ, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी। और अब किसका ले लें? ऋतुजा जी का। चलो ऋतुजा जी आप बता दो।
मैम हाँ। हेलो मैम। हाँ हेलो। हाँ हाँ बताओ। हाँ। मुझे एंजल्स का करना था, लेकिन मैंने आज मतलब अपने डाउजर से पूछा, तो डाउजर पहले तो मतलब आंसर ही नहीं किया उसने, मतलब कुछ हाँ, काफी मतलब मैंने 2-3 बार ट्राई किया। तो ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि मुझे तो बहुत मन था करने का, और आप करो। मतलब वही, और इससे मुझे कुछ मतलब क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ इनकम मेरा अच्छा हो सकता है। और मतलब ये फीस का अरेंजमेंट, वही फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, मतलब वो मुझे फीस अरेंज नहीं कर पा रही हूँ। तो ये ऐसा क्यों हुआ, इस तो वो मुझे पूछना था। नहीं, वो आपके माइंड में खुद ही चल रहा होगा ना, क्योंकि वो तो डाउजर तो कोई मना ही नहीं करेगा, एंजल कोर्स करने के लिए तो कोई मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि द थिंग इज कि आपने उसको प्रोफेशनली कुछ किया या नहीं किया। मैं तो खुद कहती हूँ कि ये आप, आपका तो ऋतुजा जी खुद इतने अच्छे एक्सपीरियंस है एंजल्स के हाँ, साथ। इसलिए तो मैं तो हाँ, मैं वही मैं बोल रही चेक थी, कर मुझे देती मेरा हूँ। तो इतना मन था, ये ऐसे कैसे सडन हो गया नहीं आज। नहीं नहीं, वो स्टेबल हुआ है, कोई बात नहीं। अभी आपका कनेक्शन बन रहा है ना डाउजर के साथ, अभी नया नया सीखा है आपने, तो वो कभी भी मना नहीं करेगा, आप मत सीखो, क्योंकि एंजल्स तो आपको हेल्प कर ही रहे हैं, है ना। हाँ तो इसलिए ये करने के लिए कि वो मुझे हेल्प करेगा या नहीं करेगा, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन बस ये है कि आपके फाइनेंसिस है ना। तो हाँ। फाइनेंसिस के लिए देखो बेस्ट रहता है कि आप टैरो कोर्स कर लो। फिर लेकिन पर आप वही है दोनों कि नहीं कर फीस की पाओगे। अरेंजमेंट, हाँ फीस की अरेंजमेंट, और ये आगे मुझे इसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम मेरा इससे होगा क्या। चेक कर रही हूँ मैं। देखो सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ता दिख रहा है आपका, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे टैरो हो चाहे एंजल, तो बहुत तेजी से आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बहुत तेजी से। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ग्रोथ है, जहां आप अपने टारगेट को देख अचीव कर रहे हो। प्लस किसी थर्ड पर्सन के दिखाने से आपके पास मनी भी आ रहा है। थर्ड पर्सन यानी कि कोई गुरु हो गया, ऑब्वियसली आप सीखोगे तो कोई गुरु सिखा रहा है ना, और आप उनको फॉलो करोगे, और वो आपको कहीं ना कहीं अर्निंग भी दे रहा है। पेंटिकल कार्ड है, क्योंकि पेंटिकल मीन्स मनी। तो ऐसी बात नहीं है कि करियर नहीं बनेगा। और एंजल्स को ही बोलो कि एंजल्स मुझे कनेक्ट होना है, फीस का इंतजाम कर दीजिए। वो तो मैं सबको बोल ही रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि फीस में कुछ भी इशू आ रहा है, तो आप पार्ट पेमेंट करके करिए, लेकिन कोर्स करिए, क्योंकि ये कोर्स आपको बहुत बेनिफिट देगा। आप प्रोफेशनली देखिए, किसी चीज का नहीं सोच सकते। मैंने जब 10-12 साल पहले टैरो किया था, तो मैंने बिल्कुल ही सोच के नहीं किया था कि मुझे करियर बनाना है। आई वॉज इन टू टीचिंग, मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो मेरे को वो करियर नहीं बनाना था। बट मुझे ये सोच के मैंने सीखा कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ बच्चों को लेकर, बच्चों के करियर को लेकर। तो आए दिन हम लोग भागते हैं, जितनी भी मदर्स हैं वो जानती हैं कि हमें बहुत टेंशन रहती है बच्चों की। अभी सृष्टि ने अपना क्वेश्चन पूछा कि मैं अब्रॉड जाऊं कि नहीं जाऊं, एक यंग बच्चा भी इस चीज को लेके बड़ा परेशान है अपने करियर को देके, कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ मेरी वो अच्छी है। क्योंकि देखिए अब वो अब्रॉड जाती है, अब्रॉड जाने में उसके आराम से 40-50 लाख रुपए लगेंगे। तो हर बंदा सोचेगा यार 40-50 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने से पहले मैं क्लैरिटी मुझे चाहिए कि मेरा फायदा भी है या नहीं है। क्योंकि आपको बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे मिल जाएंगे जहां बच्चे छोड़ छोड़ कर आ गए, या उनके पैसे डूब गए, भाई पेरेंट ने पैसा लगाया, फिर बच्चा सेटल नहीं हो पाया, फिर वो 1 साल बाद वापस आ गया, तो वो पैसे वेस्ट पेरेंट्स के। तो हर चीज में हमें क्लैरिटी चाहिए होती है। तो डे टू डे लाइफ में ही आपको इतने बेनिफिट्स खुद के लिए हो जाते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने शुरू से इसको करियर बना लिया। मैं पहले अपने लिए करती रही, अपने फ्रेंड्स के लिए करती रही रीडिंग, फिर धीरे धीरे जब मेरी रीडिंग्स करेक्ट होती गई, वो शुरू से टैरो की रीडिंग बहुत अच्छी आती है, एक्यूरेट आती है। तो जो लोग सोच रहे हैं, जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, जिनको लगता है कि मैं करना तो चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती हूँ, कि भाई मैं कुछ तो अर्न करूं, चाहे 5,000 रुपीज मंथली ही करूं मैं अर्न, तो ट्रस्ट मी, टैरो आपको कमा कर देती है। हमारे लेटेस्ट बैच से कई लोग एस्ट्रोसेज एस्ट्रोटॉक पे सिलेक्ट हुए हैं, और उनकी अर्निंग स्टार्ट हुई है। अगर आप एज अ हाउसवाइफ, जब आपको ऐसा लगता है कि मेरी कोई ऐसा, अब मैं वापस जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं कर सकती, मैं जॉब करने के लिए भी फिट नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जो मैं जॉब कर सकूं जाके दिखाकर, है ना। तो ऐसे में टैरो रीडिंग आपकी अपनी हेल्प भी करेगा, आपको एज अ पर्सन बहुत ग्रोथ दिलाएगा। क्योंकि जब आप इतने लोगों की प्रॉब्लम सुनते हो, बताते हो, तो आपको ग्रोथ मिलती है। ये मैंने अपने ऊपर देखा है। एंजल कोर्स और टैरो कोर्स को मैं बहुत हाईली रिकमेंडेड कोर्स में बोलती हूँ, क्योंकि एंजल आपको डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्प करता है, जो आप अपने डेली की प्रॉब्लम्स ठीक करते हो। ऋतुजा जी के हस्बैंड आईसीयू से बाहर आ गए 1 दिन में,
निहल जी के हस्बैंड एंजल्स भेजने से एक दिन में आईसीयू से बाहर आए थे, उन्होंने खुद बताया हमारी क्लास में आके। और विभूति जी एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग की वजह से अपनी मम्मी से कनेक्ट हो पाई, जो कि जिनकी डेथ हो गई थी, और वो इनसे बात नहीं कर पाई थी। क्यों विभूति जी, सही कह रही हूँ ना? यस यस। मम्मी ने 1 मंथ, 1 मंथ शी डिडंट टॉक, सो हाँ, वो सब बहुत मुझे ये हो रहा है। वही कह रही हूँ। तो आपके डे टू डे लाइफ में ही इतनी लाइफ को इजी बना देंगे। प्लस मैंने देखा है कोई से ने भी टैरो शौकिया भी सीख लिया ना, तो वो उसकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है। टैरो इज नॉट समथिंग कि बस कोई विद्या किसी को भी आ जाती है। ये वही सीख पाता है जिसपे गॉड का ग्रेस है। तो अगर आप करके अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो, मैंने लोगों को देखा है, मैं ऐसे लोगों से मिली हूं जो एस्ट्रो टॉक एस्ट्रो सेज से 5-5 6-6 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं। एंड इट्स ट्रुथ। पिंकी जी बताएंगी एस्ट्रो सेज के टॉक के बारे में। पिंकी जी आप एक बार बताइए, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रक हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है, बिना कोई टेक्निकल उसमें घुसे हुए एक अपना शौकिया चीज सीखी और उसको सोर्स ऑफ इनकम बनाया। बताइए पिंकी जी। स्टॉक मेरे हस्बैंड है, नंबर 2 पे है अभी स्टॉक पे। 5 और 6 के बीच में वो कमाते, 6 तो है ही, उसके ऊपर भी चला जाता है। 5-6 तो फिक्स है उनका पर मंथ, लैक्स। फाइव और हाँ, सिक्स मेरे डॉटर इन लॉ है, उसने 6 मंथ से स्टार्ट किया, वो 1-1.5 लाख रुपया टैरो रीडिंग से कमा रही है, वो भी एस्ट्रोटॉक पे ही है। तो उसने ये गूगल गूगल का जॉब छोड़ के उसने टैरो रीडिंग सीखी, उसके बाद उसने ज्वाइन हाँ, तो किया। देखिए इतने इनकम है, तो इसीलिए ये कमा के देगा। अगर किसी को फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो सोचिए मत, इतने कम पैसों में एक प्रोफेशनल कोर्स आपको मिल रहा है, 1 मंथ में ही आप एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बन जाओगे। कोई कोर्स इतनी जल्दी कमा के नहीं देता, यू नीड प्रैक्टिस। अब सृष्टि ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, 4 साल पढ़ाई की है, तब जाके बनी है, और अभी भी आगे मास्टर्स करनी पड़ेगी। और ये वाला टैरो रीडिंग का जो कोर्स है, दैट इज अ कंप्लीट कोर्स। मेरे पास करने के बाद आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा उसको एडवांस लेवल करने के लिए। दिस इज बेसिक प्लस एडवांस कंप्लीट कोर्स। तो इसलिए ऋतुजा जी वही वाली बात है ना, हम सोच रहे हैं फाइनेंसिस नहीं है, लेकिन फाइनेंसिस जैसे आ सकते हैं, हम उसमें बहुत कंफ्यूज हैं। सिर्फ 7-8 हजार रुपए लगाकर, 10 हजार रुपए लगाकर कौन सा कोर्स ऐसा है जो कहता है कि हाँ भाई, आपने 4 रीडिंग कर ली ना ऋतुजा जी, आपके पैसे तो कोर्स के तो वही निकल गए। प्लस आपके पास पूरा हॉराइजन खुला है। अब आपके ऊपर है आप कितना टाइम देते हो, कितना ज्यादा आप एस्ट्रोटॉक पे क्लाइंट ले पाते हो। इट विल वर्क वंडर्स। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तो वो फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं कि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जो कहे कि लाइफ टाइम आप मेरे से सीखो, क्योंकि सबसे पहले डाउट ये आता है, मैं सीख भी पाऊंगी? मैं कहती हूँ कि सब सीख पाएंगे, सिखाने वाले अच्छे होना चाहिए। मैं ऐसे सिखाती हूँ कि आप क्लास में बैठे और आपको लर्न हो जाए, आपको नोट्स उठा के देखने ना पड़े। इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है, चाहे वो एंजल्स की हो चाहे वो टैरो की हो। एक एक कार्ड की एक्सप्लेनेशन बहुत वास्ट है, और एक एक एंजल की एक्सप्लेनेशन इतनी वास्ट है कि आपको नोट्स, मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स उठा के नहीं देखने पड़ेंगे। और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। कोई एक भी ऐसा चीज नहीं है, देखिए बिना गुड़ डाले तो कुछ भी नहीं आता ना। कोई चीज ऐसी नहीं है जहां पे आप बिल्कुल फ्री में सोचे कि हाँ भाई कल से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। आप बुटीक भी खोलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, 1,50,000 रुपए की। ये इतनी कम इन्वेस्टमेंट में एक आपने विद्या सीख ली, अपनों की भी हेल्प की, लोगों की भी हेल्प की, और धीरे धीरे अपना कमाई भी की, अपने हस्बैंड की भी हेल्प करिए। अगर आप हाउस वाइफ है तो ये बहुत अच्छा कोर्स है आपके लिए, क्योंकि 7 से 8 घंटा दे के आप बहुत आराम से लैक्स में इनकम इससे जनरेट कर सकते हो। दिस इज अ फैक्ट। क्योंकि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इसमें इस तरीके से आ जाऊंगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए ही टैरो सीखा था, और ये मैंने चीज अपने एक्सपीरियंस से सीख ली है ऋतुजा जी। मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं, इट हैज बीन इयर्स दैट आई हैव बीन डूइंग दिस ऑल दीज ऑकल्ट थिंग्स। ये सीख के कभी वेस्ट नहीं जाता, इट नेवर गोज वेस्टेड। मैं इतनी जगह एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाया करती थी, उनसे पूछने के लिए बहुत पैसा मैं खर्च करती थी, क्योंकि आजकल देखो एक जन्म पत्री दिखाने जाओ तो सबका अपना अलग अलग चार्जेस हैं, और आप हर जगह देकर ही उठते हो, है ना? तो कम से कम वो नहीं तो समझ लो कि हमने वो बचा लिया ना अपने घर में। मेरे हस्बैंड ने कोई जॉब करने की सोची, मैं उनको गाइड कर सकती हूँ कि भाई करें कि नहीं करें। मेरे बच्चे के लिए स्कूल का एडमिशन आ रहा है तो मैं उनको गाइड कर सकती हूँ क्या करें।
एंजल कोर्स करके मैं अपने बच्चे के साथ एंजल्स भेज सकती हूँ कि वो उसको प्रोटेक्शन में रखें। अब अगर सृष्टि बाहर जाती है तो वंदना जी का सबसे पहले कंसर्न रहेगा कि मेरी लड़की सेफ रहे, तो वो क्या करेंगी, एंजल्स भेजेंगी उसके साथ, और एंजल्स उसका मदर की तरह ख्याल रखेंगे। मैंने अभी भी सबको बताया क्लास में, मेरी डॉटर बाहर पढ़ती है कनाडा में, तो वो ऐसी कंट्री है, ये दूर से तो बहुत अच्छी है लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पे जीरो है। अपना इंडिया जो है वो बहुत अच्छा है उस मामले में, क्योंकि आप यहाँ पे केमिस्ट से भी दवाई ले सकते हो, वहां नहीं ले सकते। तो शी गॉट इल वंस, बहुत बीमार हो गई और दवाइयां उसकी खत्म हो गई जो वो लेके गई थी। उसने बहुत दवाइयां ढूंढी, उसको नहीं मिली। वो फोन पे मुझसे रोने लगी कि मम्मी कुछ मेडिसिन भी नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ कोई नहीं, मुझे हेल्प मिल रही। ट्रस्ट मी, मैंने सिर्फ बैठ के एंजल की मेडिटेशन की और 10 मिनट्स के अंदर अंदर आई वॉज इन टू मेडिटेशन ओनली, उसका फोन आ गया था कि मम्मा मैं ठीक हूँ। और फिर मुझे ऐसे इंट्यूशन आई कि एंजल्स जाना चाहते हैं, एंजल्स उसके पास पहुंचे। मैंने एंजल ऑल्टर उसका सेट करवाया वहां पे, एंजल कोर्स उसने किया फिर से मेरे साथ ऑनलाइन ऐसे ही। एंड 2 दिन बाद, मतलब एक दिन बाद ही शायद, नेक्स्ट डे ही उसने अपना फिर से जैसे वो ढूंढा द मेडिसिन बॉक्स, उसको सारी मेडिसिन भी मिल गई जो उसको पहले नहीं मिल रही थी। फिर वो बिल्कुल ठीक हो गई। नहीं तो मैंने उसको कहा था बेटा वापस आ जा, कोई बात नहीं, 1 महीने के लिए आ जाओ, फिर आराम से रेस्ट करके जाना। लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स हैं, स्टडीज हैं, उसको मिस करके इतनी इजीली भी नहीं आ सकते ना, आना जाना महंगा भी बहुत है। तो आई रियली ट्रस्ट, मतलब मैंने बहुत उनके एंजल्स की देखे हैं बेनिफिट्स, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। क्योंकि आपने कुछ नहीं भी किया तो आप अपने लिए ही इतना यूज कर लोगे कि आपका कोर्स तो बेकार नहीं जाएगा, आपने भले ही उससे फाइनेंसिस कमाए कि नहीं कमाए। और एंजल्स को ही बोलो, वो आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग करके देंगे। तो चलिए अब हम किसका क्वेश्चन ले लें। तो ऋतुजा जी, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और जितने भी बाकी लोग हैं जो कहीं ना कहीं डाउट में हैं, क्योंकि देखिए कुछ भी करेंगे पैसा तो डालना ही पड़ेगा। और ये कोर्स बहुत रीजनेबल है। कल से मैं इतने लोगों के सुन रही हूँ फोन कॉल्स वगैरह जो कह रहे हैं कि हमने इतने लाख पड़े, लेकिन जो आपने सिर्फ एक वेबिनार में हमने जो सीखा वो मुझे कहीं और नहीं मिला। ऐसे तो हमने सीखा ही नहीं था पहले। पिंकी जी का भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इन्होंने 30,000 देके कोर्स किया है। इनका पूरा ग्रुप है, वो मैं बार बार बोलूंगी तो पिंकी जी कहेंगी मैम बार बार ना मुझसे बुलवाती हैं लेकिन इन्हीं से मेरे को सबसे पहले पता चला था कि इतने महंगे कोर्सेज भी हो रहे हैं। जो कि मेरे लिए था कि भाई बहुत रेयर है कि 30,000 में लोग टैरो रीडिंग सिखा रहे हैं और सिखा कुछ नहीं रहे, रिकॉर्डेड कोर्स बेच रहे हैं। चलिए अब हम पुनीता जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। पुनीता जी आप बताइए, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। तो ऋतुजा जी आपका डाउट हो सकता है क्लियर हो जाए, आप नहीं तो मेरे से पर्सनली बात कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो। हाँ पुनीता जी हेलो। बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। जी। अब मेरे को पूछना था, मेरे को ना ये साल के अंदर जो मार्च से शुरू फेब्रवरी मार्च से हुआ है, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ बहुत ज्यादा लाइक आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड अ लॉट ऑफ मनी हैज गॉन विच इज नॉट कमिंग बैक, एंड सो आई एम लाइक एंड आई वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू आल्सो, तो मेरा वो भी नहीं स्टार्ट हो रहा। सो आपका आई वो, वांट टू। आप तो कुछ काम कर रहे थे ना पुनीता जी पहले, क्या हुआ वो, उसमें नुकसान हो गया आपको? नहीं, एक्चुअली मैंने ना बीच में स्टुपिडिटी है मेरी, मैंने स्टॉक्स के अंदर डाल दिया ज्यादा, और अ- वो स्टॉक्स मार्केट पूरी नीचे हो गई, तो अच्छा। मेरा उसके अंदर बहुत बड़ा लॉस हो गया। और वो मैंने किसी के थ्रू किया, तो वो आदमी भी नहीं अब मिल रहा। तो मेरे को ओ, घर में सब जने मेरे ऊपर चढ़ गए कि तूने किसी के थ्रू क्यों किया, बैंक के थ्रू क्यों नहीं किया। आई डोंट नो, उस वक्त दिमाग खराब हो गया था कि क्या है। ओ सो एंड एंड आई बीन वांटिंग टू स्टार्ट समथिंग, तो वो मेरा कुछ भी ना, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, ब्रेक लग लग के कुछ हो रहा है, कुछ ऐसे चल नहीं रहा है। So ठीक। like there's a lot of problems going on in this whole year right from the beginning, ये साल ही ऐसे चढ़ा है। मैं अभी चेक कर देती मैंने आई थिंक आपको पहले बताया भी था, फरवरी मार्च के अंदर भी आपको बताया था कि कुछ है, तो आपने बोला नहीं हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हूँ। चेक करती हूँ। हाँ वैसे तो देखिए वो ये ट्रस्ट तो रखना ही होता है हमें कि हाँ भाई हो जाना चाहिए। लेट मी चेक, आपके फाइनेंसिस में चेक कर रही हूँ पुनीता जी।
पास्ट में आपको फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला है ना वनीता जी? फैमिली आपकी बहुत सपोर्टिव दिख रही है मुझे। पास्ट में आपके फाइनेंसेस जो थे अच्छे थे, फैमिली की तरफ से भी आपको अच्छा रहा। कहीं ना कहीं डिक्टेट मतलब वो था, आपके पास पावर थी, आपने पैसा वैसा कमाया है पास्ट में। लेकिन हाँ, उसके बाद मैं देखती हूँ तो कुछ गलत डिसीजंस की वजह से लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। और वो प्रॉब्लम भी थोड़ा टाइम परसिस्ट कर रही है, जैसा आपने बताया ना कि कुछ ना कुछ एक के बाद कुछ ना कुछ ऐसे लॉसेस आ रहे हैं, स्ट्रगल आ रही है फाइनेंशियली। लेकिन आगे जाकर आपको फैमिली में पैसा मिलेगा, फैमिली की हेल्प से आप इन सब से निकल जाओगे। कहीं ना कहीं ओके। आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट करती दिख रही है। अगर आपको कहीं ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं तो आपकी फैमिली ही आपको हेल्प करके निकालने वाली है इस प्रॉब्लम से। ठीक है, फैमिली की तरफ से, या कोई फैमिली बिजनेस अगर आपका ऐसा हो तो आप उसके थ्रू भी पैसा कमा सकते हो। देखो, वही चीज आ रही है, गाइडेंस यही आ रही है कि आपका ओवर इंडिपेंडेंट नेचर आपको नुकसान कराता है। पैसा बहुत आता है, पैसे पे कंट्रोल भी रहता है, लेकिन क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप पूछ नहीं रहे हो किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो, अपने आप ही डिसीजंस ले रहे हो अकेले। इज दैट सो? Yeah, that's what I did now. That's why I fell into that trap. उसी की वजह से नुकसान हो रहा है। अगर आपको कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको सलाह करके करना चाहिए। आप ओवर And that's the इंडिपेंडेंट। first time I ever did something completely on my own. हाँ, वो लॉस हुआ ना, क्योंकि चीजें भी दिख रही हैं कि बिजनेस से ध्यान हटा, उस तरफ गया, तो वही ऑब्स्टेकल बन गया। कहीं ना कहीं फोकस नहीं था, जिस काम को आप कर रहे थे उससे फोकस हटा के दूसरी तरफ ज्यादा था, तो उसकी तरफ जो बिजनेस आप कर रहे थे वहां से लापरवाही हुई आपसे। और दूसरी तरफ आपको लगा था वो थोड़ा सा इमेच्योर डिसीजन था आपका, उसी Hmm. वजह से आपको थोड़ा सा। लॉसेस हुए, है ना? तो आगे भी यही गाइडेंस आ रही है, बी वेयर ऑफ इमेच्योर डिसीजंस, ट्राई टू टेक डिसीजंस विद योर फैमिलीज हेल्प। यहाँ मैं ऐड करूंगी कि फैमिली, क्योंकि आपकी फैमिली से ही आपको बहुत सपोर्ट रहा है पास्ट में भी, और फ्यूचर में भी आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट करेगी। तो अब आपको जो भी काम करना है इंडिपेंडेंट होके तो करना है, नो प्रॉब्लम, इंडिपेंडेंट हम सभी होते हैं, लेकिन आपको डिसीजन लेने में किसी की हेल्प लेनी है। तो ऑब्वियसली फैमिली से बेटर कुछ नहीं हो सकता। डोंट गो टू फ्रेंड्स, डोंट गो टू एनीवन एल्स, जस्ट स्टिक टू योर फैमिली। आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट करती दिख रही है आगे भी। तो बहुत पैसा आएगा, डोंट वरी, निकल जाओगे आप इस चीज से। नहीं, आई एम नॉट लाइक इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस और समथिंग, बट इट्स जस्ट दैट कि वो लॉस होता है ना, तो इट्स लाइक यू रियली फील दैट लॉस। हाँ, तो लॉस आ दैट रहा इज द है, ओनली थिंग। लॉस आ सो रहा वो है। मेरा कभी रिकवर होगा कि वो नहीं होगा? वो फैमिली की तरफ से हो जाएगा रिकवर, फैमिली आपको दे देगी। मतलब फैमिली बिजनेस कर लीजिए, चाहे फैमिली के साथ ही मिलके कुछ काम करिए, फैमिली का सपोर्ट से आपका वो लॉस रिकवर होता दिख रहा Okay, so by next year or something, I'll be able to recover it, है। या or आराम, how long? बिल्कुल नहीं नहीं, विद इन 6 मंथ्स आपको रिजल्ट दिखेंगे। Okay, and I will be able to start something new, या जो मैं कर रही थी मैं उसको आगे बढ़ा सकती हूँ, और आई शुड स्टार्ट समथिंग न्यू? मैं चेक कर लेती हूँ, कुछ नया काम में जाना चाहिए या उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, राइट? हाँ जी। पुनीता जी, मेरे हिसाब से आपको कुछ नया काम करना चाहिए, क्योंकि पुराने में फिर लॉसेज ही दिख रहे हैं आपके। लॉसेस दिख रहे हैं। पुराने में पुराना काम अगर आप ओके। कंटिन्यू कर रहे हो तो थोड़ा टाइम बहुत लॉसेस का है, लेकिन हाँ आगे जाके कमा लोगे। लेकिन आप एकदम से कुछ चमत्कार की उम्मीद मत करिए। इनिशियली लॉसेस दिख रहे हैं, लेकिन आगे जाके पैसा आ रहा है। लेकिन अगर आप कुछ नया कर रहे हो तो आपको एकदम वही फैमिली का सपोर्ट ही दिखाई दे रहा है इसके अंदर भी। आप फैमिली की हेल्प से कोई बिजनेस करिए, जो भी आप कर रहे हो। So anything particular line that it can tell me that one should go in that line, because I mean the fields are so open. नहीं, तो आप इसके लिए बेस्ट ये होता है, देखिए जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जिनके लिए टैरो नई चीज है, बेस्ट यही होता है। देखो, मैं इन जनरल कुछ भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं हम्म। चाहती हूँ कि क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्लोर करिए कि कौन कौन सी लाइंस हैं मेरे लिए। हम्म। उसके बाद उनमें से 2 3 4 जो ऑप्शंस आपको लगती है बेस्ट है, ये मेरे को इनमें से कोई काम करना है,
उसके बाद अपना टैरो रीडिंग सेशन करके फिर उसके बाद करिए, क्योंकि लाइंस बहुत सारी हैं आजकल। तो कुछ ऐसे ऐसे वो भी है ना, अब मैं सपोज आपको बोलूं कि मैं एक बार चेक करती हूँ, अब आपके लिए ये आता है कि कुछ ना कुछ लॉ रिलेटेड काम, कोई पेपर वर्क, तो वो आपका, आपको भी नहीं पता कि आप क्या कर पाओगे। एक जैसे जो बच्चा हम्म तैयार हो रहा है उसको तो हम बता सकते हैं बेटा लॉ कर ले तेरे लिए अच्छा रहेगा, हम्म लेकिन एक आपकी स्टेज पर आपको दो चार ऑप्शंस आपके पता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया है, वो प्रोजेक्ट आया है। तो आप उन प्रोजेक्ट्स को पहले फाइनलाइज कीजिए और उनमें से बेस्ट को हम निकाल देंगे। समझ गए? See, I have done textile designing, so I'm good in textile and fashion. हाँ And लेकिन I have done this. I'm very good in art, craft, and all these things. So इनसे related कुछ है और property related. हाँ तो वो हम डिटेल रीडिंग कर सकते हैं। पहले आप अपना एक कॉन्क्रीट प्लान तैयार कर लीजिए, है ना, कि भाई मेरे पास ये चीजें हैं। अगर टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी है तो फिर लेकिन किस टाइप से आपको उसको यूज करना है, पहले आप उसका एक प्रॉपर एक अपने मन में सोचिए कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं। दो या तीन कोर्सेज जो भी काम है आप अपने लिखिए, रखिए, उस पर मेंटली फ्रेंड्स डिस्कस करिए फैमिली के साथ। फिर जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये काम मेरे को जम रहा है, ये मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, फिर आप उसकी टैरो रीडिंग करिए। क्योंकि कुछ काम तो You बस know, आप सोचते हैं। हम्म। like Tanuji, like I speak to you, I tell you, yeah, I want to do this course, but something comes up. Like now, this course is coming up. I am getting my in-laws and everybody coming tomorrow only to my house. You know, now they're going to be here with me for at least 3 weeks to a month. So, you know, हाँ like something keeps coming up that after that pendulum course, I've not been able to do anything new with you also. कोई बात नहीं, ये कोर्स आपको चूज करता है पुनीता जी, हम कोर्स को चूज नहीं करते, हम कोई नहीं होते कोर्स को चूज करने वाले, मैं अगर बताऊं तो। क्योंकि जब आपको मिलना होगा मिल ही जाएगा। हाँ, because that's what whenever I plan to do something, ना something comes up, तो मेरी जो भी मैं सोचती हूँ वो होता ही नहीं है। नहीं नहीं, हो जाता है, दैट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा होता है। कितने लोग मेरे पास पास्ट में कोर्सेज में आए हैं जो जिन्होंने सिर्फ आधा घंटा पहले या एक घंटे पहले पेमेंट की और उन्होंने कहा नहीं हमने डिसाइड कर लिया हमें करना है। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने पेमेंट भी कर दी लेकिन तब भी वो नहीं कर पाए। कर पाए। हाँ, तो इसीलिए मैं उन्हीं लोगों को ध्यान में रख के बोलती हूँ कि भाई लाइफ टाइम फ्री है, आपने अगर पेमेंट कर दी और बाई चांस किसी रीजन से नहीं कर पाए या यूज नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टाइम आए फिर से कर लीजिए फ्री में। चलिए अब ओके। मैं थोड़ा सा लोगों का सबका टाइम लूंगी वो बताने के लिए, क्योंकि कल के कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद फिर हम वी विल कंटिन्यू विद अवर क्वेश्चन सेशन। तो जिनके नाम अभी तक नहीं आए थे टैरो रीडिंग सेशन के लिए उनका भी मैं अभी क्वेश्चन लेने वाली हूँ। बट थोड़ा सा मैं आगे बढ़ते हुए एक कोर्सेज की डिटेल देना चाहती हूँ, ताकि जो लोग कहीं ना कहीं उनका थोड़ा माइंड मेकअप हुआ है कि हाँ हमें ये कोर्स सीख लेना चाहिए, तो ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। एंजल हीलिंग मतलब एंजल्स की प्रेजेंस आपके आसपास, एंजल्स आपके चारों तरफ आपको इतना सराउंड करके रखते हैं, आपको इतना प्रोटेक्शन में रखते हैं। अभी जैसे पुनीता जी ने बोला कि इनका लॉस हो गया, मैंने ये देखा है कि अगर आप एंजल हीलिंग कर लेते हो तो एंजल्स अपने आप ही, आप कोई कहीं पे इन्वेस्ट करो और आप एंजल्स को पूछ लो कि एंजल्स मैं ये पैसा इन्वेस्ट करने वाली हूँ कर दूं क्या, तो वो आपका पैसा कहीं फंसने नहीं देते। हो सकता है आपको थोड़े टाइम के लिए दुख हो कि यार मैं पैसा लगा नहीं पाई, उस बंदे ने इतना कमा लिया उतना कमा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है कि शायद आप गलत फंस जाते। जैसे पुनीता जी ने सब कुछ अच्छा सोच के किया, आज का स्टॉक मार्केट बहुत चल रहा है और बहुत लोग पैसा कमा भी रहे हैं स्टॉक मार्केट से, लेकिन कहते हैं ना हर एक की किस्मत में नहीं होता। तो मैंने देखा है एंजल्स आपको हर नेगेटिव पर्सन से दूर रखेंगे। जब एंजल्स आपके आसपास हैं तो घर में कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता, वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे और एंजल्स की प्रेजेंस में आप आपके बच्चे सभी बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे। प्रोफेशनली ना भी कर पाए तो भी आपको एंजल कोर्स बहुत हेल्प करता है, और वैसे तो खैर अर्निंग भी करता है। ये पूरा प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आप लोगों को थेरेपी दे सकते हो एंजल्स के थ्रू, और आप उनसे उस हीलिंग के पैसे भी चार्ज कर सकते हो। और जिनसे आपको नहीं भी करने तो आप सिर्फ एंजल्स सेंड करके उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। तो अभी हमने कुछ डिस्कस किए थे केसेस जहाँ पे हमारे एंजल्स ने बहुत हेल्प की हमारी। तो ये सारा कोर्स कंटेंट है जिसके अंदर हम इतनी सारी चीजें सीखेंगे। इंट्रोडक्शन टू एंजल्स, हाउ एंजल्स हेल्प अस, कनेक्टिंग विद 7 आर्क एंजल्स, एंजल्स नेम्स एंड एसोसिएशन, कौन कौन से एंजल्स हैं, वो किस किस तरह से एसोसिएटेड हैं, क्या क्या काम करते हैं।
एंजल नंबर्स, जैसा प्रीता जी ने बताया कि उनको एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं, तो हर नंबर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि किस नंबर का क्या मीनिंग है। मेडिटेशन ऑफ एंजल्स तो है ही, इस कोर्स से बहुत मेडिटेशंस हैं, अट्यूनमेंट्स हैं। दो तो अट्यूनमेंट है ही है, बेसिक कोर्स की और एडवांस कोर्स की। इसके अलावा भी एंजल रेकी वगैरह की भी अट्यूनमेंट है। कॉर्ड कटिंग विद एंजल्स जो इस कोर्स का बहुत ही ज्यादा एक एडवांस एप्लीकेशन है, आई वुड से, जिसमें आप मनी के साथ कॉर्ड कटिंग, डिजीज के साथ कॉर्ड कटिंग, रिलेशनशिप की कॉर्ड कटिंग, ये सब आप सीख सकते हो। और ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। मैंने इसमें डिवोर्स केसेस को सॉल्व होते हुए देखा है कॉर्ड कटिंग से। मैंने इसके अंदर ऐसे ऐसे, हमारे लास्ट ग्रुप में ही ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ एक बार कॉर्ड कटिंग की, और जिस भाई या बहन से 6-6 महीने से बात नहीं हो रही थी, उनसे भी बात हुई। किसी फ्रेंड से झगड़ा हो गया था, 2-3 साल से बात नहीं होती थी, कॉर्ड कटिंग कर दिया, वो वापस आ गई। तो ये एंजल्स के डिपार्टमेंट के बारे में सीखेंगे, एंजल कौन कौन से चक्रास के साथ एसोसिएटेड है, डिफरेंस बिटवीन एंजल्स एंड आर्क एंजल्स, एंजल सिंबल्स, कौन कौन से एंजल्स के साथ कौन कौन से डिजीजेस पे वर्क करते हैं एंजल्स, एंजल ऑल्टर, फॉरगिवनेस, ये सब हम सीखेंगे। ये बेसिक कोर्स का कंटेंट है। ये एडवांस है, जो कि मैंने मिक्स ही किया है, बेसिक प्लस एडवांस, क्योंकि आधा आधा कोर्स करना, मुझे लगता है कि आधी नॉलेज लेने से अच्छा मत लो, करना है तो पूरा करो। तो एडवांस कोर्स में फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट एंजल्स आते हैं, अपने गार्जियन एंजल को कैसे चेक करें, एंजल्स की एग्जिस्टेंस के बारे में सब कुछ है, 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, एंजल सिजिल, रेपिटेटिव नंबर्स एंड मीनिंग्स, इनके डोमेन्स, एंजल्स के कैसे कैसे डोमेन्स होते हैं, ये कैसे हमसे कनेक्टेड होते हैं, इनकी डिटेल्ड नॉलेज। और डेज के हिसाब से आर्क एंजल्स किस किस, जैसे अपने होते हैं ना, शिव जी का दिन मंडे है, हनुमान जी का डे ट्यूसडे है, उसी तरह एंजल्स का भी डेज होते हैं, किस किस दिन कौन से एंजल को अच्छे से इन्वोक किया जा सकता है। एथरिक कॉर्ड्स, रिलेशनशिप कॉर्ड्स, होपोनोपोनो प्रेयर, कॉमन एनर्जी प्रॉब्लम्स, अपने हैंड चक्र को एक्टिवेट करना, सेल्फ प्रोटेक्शन, एंजल कोड्स, हु आर गार्जियन एंजल्स, एंजल सिंबल्स, 23 साइंस ऑफ एंजल्स कि एंजल्स किस किस तरह से हमसे कनेक्ट होते हैं। बेसिक कोर्स में 7 आर्क एंजल्स हैं और एडवांस में 15, 7 + 8, मतलब 7 जो बेसिक में हो गए वो भी, +8। फिर क्रिस्टल्स, कॉर्ड कटिंग, फिर कौन कौन से क्रिस्टल्स कॉर्ड कटिंग के लिए अच्छे हैं, ऑरा क्लींजिंग, एनर्जी फील्ड्स, चक्रास, वही कौन कौन से एंजल्स किस किस चक्रास के साथ कनेक्टेड हैं, एंजल होस्टिंग, एंजल मेडिटेशन, ये सब आपको सिखाया जाएगा। और कोर्स की फीस तो है ही है, साथ ही साथ आपको जिस कोर्स की फीस है 7777, उसके साथ आपको मिल रहे हैं 8600 रुपीज के बेनिफिट्स। एंजल रेकी इसमें फ्री है, 3100 कॉस्ट की, क्योंकि अगर मैं एंजल रेकी का अलग से कोर्स लाऊं तो दैट इज फॉर 3100, क्योंकि एंजल रेकी अपने आप में एक पूरा कोर्स है, क्योंकि इसमें आपको रेकी के सिंबल्स के साथ अट्यूनमेंट भी मिलेगी, प्लस जब भी कोई सिंबल रेकी अगर आपने नहीं भी की हुई तो आप अट्यून हो जाओगे, और एंजल्स की प्रेजेंस में रेकी करने से उसका बेनिफिट भी डबल हो जाता है। एंजल कार्ड रीडिंग का कोर्स इसके साथ फ्री मिल रहा है, 2500। अगर आप ऑलरेडी टैरो रीडिंग करते हो तो आप देखोगे कि एंजल कोर्स कार्ड रखने से आपकी रीडिंग और बेटर हो जाती है, क्योंकि और उसके अलावा एक जीवो सिंबल्स का कोर्स जो कि एंजल सिंबल्स ही कहलाते हैं, वो भी इसके साथ फ्री में। तो ये हो गया एंजल कोर्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी टैरो रीडिंग। तो ये अगर किसी का अभी भी माइंड मेकअप हो रहा है, क्योंकि कोर्स कल से ही स्टार्ट हो रहा है एंजल का भी, उसका टाइमिंग्स रहेंगे 9 PM। कोर्स की ड्यूरेशन है 12 डेज, और रिजल्ट सेकेंड या थर्ड डे से ही आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। अब हम एक दूसरा प्रोफेशनल कोर्स की बात करेंगे, जैसे दैट इज टैरो रीडिंग, जिसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं टैरो रीडिंग में, क्योंकि हर किसी को फ्यूचर जानना है। देखिए, हीलिंग तो हम बाद में लेकर आते हैं, लेकिन फ्यूचर जानने के लिए लोग आपके पास डायरेक्ट आएंगे।
जहां आपने बताया कि नाउ आई एम लर्निंग टैरो रीडिंग, तो वो खुद ही वेट करेंगे कि आपका कोर्स कंप्लीट हो तो वो आपसे अपने क्वेश्चंस पूछ सके। तो उसके लिए भी मैं आपको ऑफर्स वगैरह बता देती हूँ। क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि काफी लोग सीखें और इससे बेनिफिट लें। क्योंकि मैंने लोगों को ग्रो करते देखा है, जब कुछ भी ना करने का हो तो फिर ये टैरो रीडिंग काम आती है। जब आपको प्रोफेशन में आप स्टक हो जाएं, जैसे मैंने बोला कि सपोज कई बार हम हाउसवाइफ होते हैं और अब चाहकर भी नहीं कर पाते हैं, तो टैरो रीडिंग कोर्स करने के बाद आप घर से ही बैठकर अपने बच्चों को इग्नोर किए बिना, क्योंकि कई बार हस्बैंड भी यही कहते हैं कि तुम बाहर चली जाओगी तो घर में बच्चों को कौन देखेगा। तो टैरो रीडिंग कोर्स आपको कमा के देता है, दैट इज फॉर श्योर। अगर आपको लगता है मैं तो एस्ट्रो टॉक एस्ट्रो सेज पे नहीं जाना चाहती, मैं फुल डे नहीं देख सकती, वैसे तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं, वहाँ आप अपनी मर्जी से टाइमिंग सेट कर सकते हो। आपको मॉर्निंग में फ्री टाइम है, बच्चा स्कूल गए हैं, आप आराम से उस टाइम बैठ के 4-5 घंटे बैठिए। हस्बैंड ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, आपके पास इनफ टाइम होगा करने का। घर में मेड्स हमारे पास सबके पास होती है, तो यू कैन इजीली सिट फॉर 4-5 आवर्स कंटिन्यूअसली। और नहीं भी कर पाते तो आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके रिलेटिव्स के थ्रू ही आपकी, जब आपकी रीडिंग अच्छी होती है तो लोग खुद आते हैं आपको ढूंढते हुए। आजकल तो इंस्टा वगैरह के थ्रू भी बहुत रीडिंग चल रहा है, बहुत अच्छा नेटवर्किंग चल रहा है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी नेटवर्किंग कैसी है, लेकिन धीरे धीरे जरूर हो जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। तो टैरो में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, बहुत वास्ट कोर्स है ये भी। 78 कार्ड्स हैं टैरो के, जिसके अंदर आप ये सब सीखोगे, मेजर आर्कना, माइनर आर्कना, कोड कार्ड्स, डूज एंड डोंट्स ऑफ टैरो, अंडरस्टैंडिंग देयर सिंबल्स, देयर एलिमेंट्स, कलर क्या कह रहा है, कार्ड के अंदर क्या नजर आ रहा है, करियर प्रिडिक्शन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पर्सनैलिटी बताना सीख जाओगे आप। कई बार क्या होता है कि हमने किसी के मैरिज के लिए रिश्ता आया और हम नहीं जानते, दिखने में तो देखो सब झूठ बहुत बोलते हैं, सब अच्छा अच्छा बताते हैं, अरे लड़का बड़ा शरीफ है, बहुत सही है, कर दो, आंख बंद करके कर दो, मैं गारंटी ले रही हूँ। पता चलता है 6 महीने बाद कुछ कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं। आजकल बहुत फ्रॉड है। अब जैसे आपने किसी के थ्रू पैसा लगाया, अब आपको डाउट है कि ये पर्सन मैं चेक तो कर लूं, आप टैरो से चेक कर सकते हो उसकी रियल पर्सनैलिटी। और मैंने जितने लोगों को बताई है आज तक वैसी ही निकली है उनकी पर्सनैलिटी। तो ये पर्सनैलिटी आप टैरो से चेक कर सकते हो। हेल्थ रीडिंग, करियर प्रिडिक्शन, फाइनेंसेस, गाइडेंस, ऑब्स्टेकल, रिलेशनशिप, अगर आप किसी के साथ जोड़ रहे हो तो फ्यूचर क्या है उस रिलेशनशिप का। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चलता है तो पूछना चाहते हैं मैं डिवोर्स ले लें क्या, आप गाइड कर सकते हो कि नहीं भाई डिवोर्स लेना है या नहीं लेना है। वेरियस टाइप ऑफ स्प्रेड्स हैं, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ 78 कार्ड्स, बहुत सारे डिटेल्ड हैं। अब एक एक चीज देख सकते हैं टैरो से, जो पॉसिबल, जो क्वेश्चन आपके माइंड में आए हर क्वेश्चन का आंसर आपको टैरो में मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो डिटेल्ड है 78 कार्ड्स की रीडिंग, सूट ऑफ पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, न्यूमरोलॉजी, सिंबोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सबके साथ मिक्स होके जो टैरो का बताता है वो सब इस कोर्स में है। टाइमिंग्स देखिए क्या रहेंगे टैरो के, कल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 8 PM है, ड्यूरेशन 3 वीक्स है। मैं इस बार 2 कोर्सेज इसीलिए लाई हूँ क्योंकि काफी लोग डिमांड कर रहे थे, जो मेरे साथ एंजल में जुड़े उन्होंने कहा हमें टैरो करना है, जो टैरो में जुड़े थे उनको लगा कि हमें अब एंजल करना है। मैंने कहा इस बार दोनों कोर्सेज साथ लाते हैं, और अगर आप चाहें तो दोनों भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं क्लास में आप अटेंड किया तो क्लास में ही आपको सब लर्न हो जाएगा। एनर्जी एक्सचेंज है 8999, ड्यूरेशन इसका 3 वीक्स है, लेकिन इसके साथ आपको क्या क्या मिल रहा है देख लीजिए। टैरो के साथ भी आपको कोर्सेज 1 वीक का प्रैक्टिस सेशन फ्री मिलेगा और एक क्रिस्टल मैजिक का कोर्स फ्री मिलेगा, प्लस एंजल कार्ड रीडिंग का कोर्स भी फ्री मिलेगा। तो टैरो रीडिंग और एंजल कार्ड रीडिंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो एंजल कार्ड रीडिंग का कोर्स भी मैंने इसके साथ फ्री एड ऑन किया है। अब अगर आपका मन होता है तो आप मेरे से पर्सनल पे बात कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगी ग्रुप में पेमेंट के लिए। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं संदीप जी का। संदीप भी से जी ने मेरे से बात भी की थी, इनको टैरो रीडिंग का सेशन पर्सनल भी चाहिए था। सॉरी संदीप जी, जो पर्सनल सेशन होता है वो बहुत डिटेल्ड होता है, जो कई बार 1-1 घंटे तक होता है, यहाँ मैं आपका एक क्वेश्चन ले पाऊंगी। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए।
हाँ बताइए संदीप जी। मैडम, मैंने जैसा आपसे बात किया था, जो मेरा फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, मेरा भी जॉब का भी प्रॉब्लम था। अभी मेरे मुझको परसों एक ऑफर आया है। मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हूँ। सो अभी उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, किस चीज का क्या ऑफर मैं आया है? कर जॉब का ऑफर। जॉब का ऑफर आया है, ठीक है। हाँ तो ये चेक करना है कि जॉब मिलेगी या नहीं, या ये चेक करना है कि जॉब मिलेगी तो कैसी रहेगी? हाँ, मैं उसमें सक्सेस होऊंगा ये। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ जो इस जॉब का ऑफर आपको आया है उसमें आपका फ्यूचर कैसा है। देखिए संदीप जी, कोई मेरे को बहुत प्रॉमिसिंग तो फिलहाल एकदम से तो नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं फाइनेंसेस इंप्रूव होते नहीं दिख रहे हैं बहुत ज्यादा, शायद सैलरी भी उतनी ना मिले जितनी आप चाहते हैं, ठीक है। ओके। लेकिन आगे जाके इसमें ग्रोथ दिख रही है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म। इस इट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि शायद अभी आपको फाइनेंशियल इश्यूज फेस करने पड़ेंगे थोड़ा टाइम। वही तो चल रहे हैं मेरा। हाँ, वो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, वो दिख रहे हैं, और काफी अच्छे हाँ, खासे चल रहे हैं मेरे हिसाब से। तो संदीप जी आपके अच्छे खासे फाइनेंशियल इश्यूज है। बट वो रिजॉल्व होंगे ना, चांसेस है? हाँ जी, रिजॉल्व हो जाएंगे, रिजॉल्व होने के रिजॉल्व हो जाएंगे। मैं एक बार आपके ओवरऑल फाइनेंसेस चेक कर लेती हूँ, ठीक है संदीप जी। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएंगे, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। विशेस पूरी होंगी, जैसा आपने सोचा है चाहा है वैसा जरूर होगा, मिलेगा आपको। थोड़े टाइम की प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है, उसको झेल लीजिए, वो टाइम निकल जाएगा तो आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे। मैडम, दूसरा एक था। मैं अभी जो थोड़ा एंजाइटी में हूँ, एक पर्सन मेरे माइंड में चलता है। एक्चुअली उसका रीजन क्या है समझ में नहीं आता। उसके माइंड में भी है क्या वैसा ही मेरा? कौन पर्सन है? है एक क्रश। नहीं, पता चले ना कि एक फ्रेंड टाइप है या कोई रिलेशनशिप में हाँ, कोई फ्रेंड है। फ्रेंड है। फ्रेंड है, तो उसके लिए क्या चेक करूं मैं? क्या वो भी है क्या फ्रेंड्स, या कुछ ऐसा निगेटिव एनर्जी है जिसके कारण मुझको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं? उसकी रियल पर्सनैलिटी चेक करनी, क्या नाम है उसका? हाँ। नुपुर। सॉरी, नुपुर। नुपुर, अच्छा। हम्म। मैं नुपुर की रियल पर्सनैलिटी बताऊं आपको? हाँ। नहीं, नुपुर तो सही है, पर्सनैलिटी इज गुड। दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन हार्ट चक्रा को एक्टिव किया हुआ है, और ब्रेन भी रखती हैं। सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी ध्यान रखती हैं, हर चीज में बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, राइट। ओके। हाँ, तो अच्छी हैं, दिल की अच्छी हैं, कोई ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं है उनके लिए। पर हाँ, तोल मोल के काम करेंगी हमेशा, हर चीज को बैलेंस करके काम करेंगी। ओके, थैंक यू मैडम। वो तो मैं पर्सनल का आपको बताता हूँ। हाँ, और ये तो पर्सनल अभी कह रहे मेरा हैं तो जॉब थोड़ा का। और डिटेल रीडिंग हो जाती है, फिर तो जो क्वेश्चन आए दिमाग में फटाफट आप पूछ सकते हैं। हाँ, ठीक है ना मैम। थैंक यू मैडम। वेलकम संदीप जी।